Yeah, the idea of services, I don't think so it's going anywhere. 2000 ईमेल्स की हैं, उसमें से 3% रिस्पॉन्स रेट आया और मैंने $6 लाख क्लोज कर लिए। I don't agree with it. मतलब मुझे लगता है बस वो फॉलोअर बढ़ाई जा रहे हैं और there's a problem there. It's just I highly doubt it. लेट्स से अगर कोड डिस्ट्रिक्ट ये कर रही है और उनका एड 15 दिन से चल रहा है ऑलरेडी, तो आई नो कि इट माइट बी वर्किंग। पर हम बेच तो ह्यूमन को ही रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे. Why do we really think it's B2B मार्केट? ये ना आई HubSpot ने एक डोंट ज़माने में टर्म कॉइन की थी B2B2C. सबसे मिस्टीरियस पार्ट जो इंजीनियर्स के लिए होता है कि यार अब मैंने लाइक व्हाट इज माय इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आपको ट्रेनिंग मटेरियल बड़ा थोड़ा बनाना है. आपने सिर्फ कहना है कि अच्छा मैं एजेंट्स बेच रहा हूँ HR के ना, इस पे क्या मैं 3 ब्रोशर बना लूंगा, 4 बना लूंगा. कॉस्ट ऑफ दोज आपको रिजल्ट्स अगर जल्दी चाहिए तो एड्स आर द फास्टेस्ट वे टू गेट देयर। हमें क्या कुछ नहीं करना पड़ता था टू फिगर आउट कि यार सेल्स करनी कैसे. फाउंड योर नेम इन एप्स्टीन फाइल्स हैं नहीं वो तो not यार. that. But and probably needing offensiveness as well, but you know, fun. भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम. Really excited to have you here. Thank you. I think हम कोऑर्डिनेट करें काफ़ी देर से. It has finally happened. This is great. हम बैठे हैं 4th of April 2026 पे. This is a point जहाँ पे like जो मैं पॉडकास्ट सुनता हूँ, most people are saying कि we are in the singularity or we are very close to the singularity कि we don't know beyond this event horizon क्या होगा. एंड एज आई वाज टॉकिंग टू यू अर्लियर कि जितने भी समझदार लोगों से मैंने पूछा है कि वेयर दिस इज़ हेडेड, वेयर एआई इज़ हेडेड एंड वेयर दिस इंडस्ट्री ऑफ टेक आउटसोर्सिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज़ हेडेड, तो ज़्यादा समझदार लोगों ने मुझे ये बोला है कि वी डोंट नो. तो ऑफ कोर्स लाइक वी डोंट, लेकिन हम यही कोशिश कर सकते हैं कि वी कैन जस्ट डू एन अप्रॉक्सीमेशन बेस्ड ऑन कि हमारी थॉट प्रोसेस क्या है. तो व्हाई डोंट वी जस्ट स्टार्ट फ्रॉम दिस. आज हम 4 अप्रैल को हैं. आई वांट टू लुक बैक एट दिस पॉडकास्ट इन अ कपल ऑफ इयर्स एंड से कि यार वी वर ऑन टू समथिंग हियर. तो कुछ सोच रहे थे इस डायरेक्शन का. आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में? यार एक तो जनरल परसेप्शन है कि अच्छा एआई आगे दुनिया में अब क्या होना है, कैसे होना है, और एक हमारी जो इंडस्ट्री है सॉफ्टवेयर की इटसेल्फ एंड एवरीथिंग. तो मुझे लगता है कि एडवांसमेंट तो होती जा रही होती है. आप हमेशा इवॉल्व होते जा रहे होते हैं. पिछले अब जैसे मैं उस दिन हम लोग बैठे हुए थे सारे, तो हम आपस में कह रहे थे यार मिलेनियल्स बेचारों ने वॉकमैन से लेके मतलब एआई तक की जर्नी 40 सालों में सारी देख ली है. मतलब कहाँ वॉकमैन होता था और कैसेट प्लेयर्स होते थे और सारा कुछ होता था. अचानक से आप ऑटोनमस एजेंट्स और सेल्फलेस ड्राइविंग कार्स एंड एवरीथिंग. सो फॉर अस आई फील कि द ट्रांजिशन जो पहली हमारी जनरेशन थी उनको 100 साल 200 साल लगते थे, वो सारा क्लब हो गया कोई 40 सालों में 30 सालों में ये आता जा रहा है. अब डेफिनेशन ऑफ वर्क विल कम्प्लीटली चेंज. न्यू थिंग्स विल इमर्ज. जो कोई एक दरवाज़ा बंद होता है तो 4 दरवाजे खुलते भी हैं. ये हम हिस्ट्री में देखते आ रहे हैं. तो आई थिंक वो जो है ना सारी आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है, जैसे मुझे फील हुआ है पिछले 5 महीने में 4 महीने में कि आई हैड टू अनलर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. आई रियली हैड टू पुश माई सेल्फ. जैसे मैं बता रहा था कि मैं जीपीटी का बड़ा लेट यूज़र था. मतलब मैंने नहीं शुरू किया ये, मेरे ख्याल में लास्ट ईयर जून जुलाई में कहीं मैंने उसको आई स्टार्टेड यूजिंग इट एंड एवरीथिंग कि मैं ये क्या है, जस्ट थ्रोइंग आउट स्लॉप एवरी टाइम आई आस्क इट समथिंग, इट्स गिविंग मी थाउजेंड्स ऑफ लाइंस टू प्रोसेस. तो बट आई थिंक वो चेंज होगा. वो चेंज होके किधर जाएगा ये थोड़ा सा वक्त बताएगा. टाइम विल टेल अस. जनरली आई एग्री विद अ लॉट ऑफ व्हाट यू आर सेइंग इज के वी डोंट नो येट एक्सेप्ट फॉर एंथ्रोपिक का सीईओ, क्योंकि उसने तो अपना बेचना है ना उसने तो सारा कुछ बेचना है अपना. तो वो तो कहेंगे कि एजीआई भी आ गया, ये भी हो गया, सारा कुछ हो गया. बट या थोड़ा सा गैप है कि किधर जाएंगी जॉब्स, कैसे जाएंगी. लोगों को अडॉप्ट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मैसिवली अडॉप्ट करना पड़ेगा. अब एक चेंज जो मुझे फ़ौरन इमीडिएट नज़र आता है, नाउ एवरीबडी इज़ इंटेलिजेंट इवन इफ दे आर, और एवरीबडी नॉट इंटेलिजेंट, मे बी दैट्स द रॉन्ग वर्ड, बट इल्यूजन ऑफ इंटेलिजेंस. ठीक है, एवरीबडी फील्स नॉलेजेबल नाउ. वो आपको एक पार्टनर मिल गया है ना जो बस अब आप जो मर्जी कर लें. जैसे हम एक स्किल सीखते थे,
हमें एक स्किल को माहिर होते 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 एक जर्नी होती है ना, जैसे मेरी तकरीबन, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि 11 12 14 साल की जर्नी है इन सेल्स एंड मार्केटिंग, कि मेरे कॉन्सेप्चुअली कुछ क्लियर हुआ हूँ, कुछ चीज़ें सीखी हैं। और अब मैं, कोई मुझे कहता है अच्छा जीटी मोशन बनाना है, तो मुझे समझ आएगी कि अच्छा ये करो ये करो ये करो, ये 6 चीज़ें डालो, ठीक है। अब आपको वो, आप जीपीटी से सवाल पूछें, वो आपको बता देगा सारा कुछ, ठीक है। या तो वो सारा तो उड़ गया, मेरी जो एक, तो वो अब वो कहाँ है कि मेरे पास कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस होंगे तो चलो मैं वहाँ से कुछ नॉलेज निकाल लूँगा, ये कर लूँगा, बट नॉलेज इटसेल्फ इज़ सो ईजी नाउ कि वो इल्यूजन तो है। अब उस इल्यूजन में बहुत सारे लोग जो बेचारे पहले ज़रा फंसे रहते थे, इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, दे विल शाइन, विच इज़ गुड, क्योंकि उनको एकदम से मिल गया एक इंटेलिजेंट स्पारिंग पार्टनर हाँ, like जिसके I साथ वो think गपशप like लगा रहे हैं। few people will do that. Most people might just get overwhelmed from all of this like इट विल टेक, आदत हो जाएगी ना। अब जो अगली information, जनरेशन आ रही है, right? वो, मैं अपनी बेटी बेटी है, शी इज़ 13 राइट, सो मैं उसको देखता हूँ कुछ यूज़ करते हुए टूल, मैं इंस्टा पे अभी भी यूँ होता हूँ, वो यूँ हो रही है, यूँ हो रही है, यूँ जा रही है, ऐसे जा रही है, शी इज़ वेरी कंफर्टेबल। Hmm. So provided, so the biggest thing that I see that has to change is the way we educate our people now. ठीक है. हम वो जो सारा पढ़ाने का तरीका था पुराने ज़माने का सारा, वो सारा रेडिकली चेंज होगा, Yeah. क्योंकि अब वो होता क्या है कि वो सवाल आया जीपीटी में डाल दो, दे दो, अपनी अकल कितनी इस्तेमाल हो रही है, कितना मैं समझ रहा हूँ, कितना मैं पूछ रहा हूँ। मतलब मुझे याद है हमारे मतलब हमें वो मिली थी असाइनमेंट, एक बड़ी टफ होती थी जरताज साहब की, तो वो कोई 5 रातें मेरी लम्ज़ में गुजरी और मैं बैठा हुआ हूँ उसको सॉल्व कर रहा हूँ, वर्सेस नाउ यू जस्ट गिव इट टू एंड इट Yeah. विल सॉल्व इट फॉर यू, तो वेयर इज़ योर एनालिटिकल थिंकिंग? So your everything has to evolve, and maybe one generation will suffer Yeah. because everything is now improving and evolving, and then maybe the next generation will actually be able to really, you know, take advantage of ठीक है. all of this thing. And yeah, so तो ये तो like humanity के level पे generally I think हाँ, corporate के level पे this होगा. If you narrow it down to services. tech services, Yeah, the idea of services, I don't think so it's going anywhere. मेरा अपना ये ख्याल है, और होपफुली अल्लाह करे हाँ, साल मेरी बाद ख्वाहिश भी यही ख्वाहिश भी दी है. है। ठीक है, मुझे लगता है वो रहना चाहिए और होगा, बट द वे दी सर्विसेज आर डिलीवर्ड, एब्सोल्युटली 100% change. The entire process will change. There is no question about it. Smarter people, you'll be able to charge more. If you don't, your entire team dynamics change, your entire team process change, the entire team, जो भी आप कह रहे थे composition, single person पे तो चलो मैंने कहा कि शायद मुश्किल है, लेकिन ये कि कॉम्पोजिशन बंदे की चेंज हो जाएगी। अब वो जो एक बंदा है वो कहता है यार ये तो क्यूए का काम, मेरा काम ही नहीं है, अब वो हाँ, कांट एस्केप दैट एनीमोर। नहीं वो तो AI का काम हो जाएगा अब. हाँ. ए का भी काम हो जाएगा, फिर उसको चलाना भी तो है ना, Yeah. मतलब थोड़ा सा उसको चलाना तो है ना। मुझे जितनी, अच्छा आपको वर्टिकल इंटीग्रेटेड बहुत ज़्यादा होना पड़ेगा, Yeah. आपको डोमेन की नॉलेज बड़ी फास्टर, पहले तो आप डिपेंडेंट हो जाते थे ना कि बीए बनाता था, यू सारी स्पोक करता Yeah. था, तो यूईटी के टाइम जाके पता लगता था वो ये तो फट गया। Hmm. ये तो इसमें ये मसला है, इसमें ये मसला है। अब आपको ज़्यादा समझना है, ज़्यादा चीज़ों पे उन पे और इम्पोर्टेंस देनी है, क्योंकि जितना आपको बेहतर समझ होगी उतनी उसको आपके स्पारिंग पार्टनर को The समझ होगी। one thing that I am blown away with is कि with AI you don't need handoffs. वो जो हैंड ऑफ था ना कि बीए ने समझा कुछ, उसने एक डॉक्यूमेंट में लिखा, उसने फिर आपके साथ 1 घंटे की मीटिंग की कि यार ये तो मैं डॉक्यूमेंट में ये सोचा है, मैंने इस तरह तुम्हें समझा रहा हूँ, एंड देन यू गो अहेड, अच्छा हम इसका इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाएंगे, हम इसकी टिकट्स बनाएंगे, फिर एक स्क्रम मास्टर ने टिकट्स बनाई हैं, फिर वो हैंड ऑफ होनी है एक इंजीनियर को जिसने कोड लिखना है, फिर उसके साथ एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आना है क्यूए का, फिर ये टिकट हैंड ऑफ होनी है क्यूए को जिसने like at the fundamental level. अभी हम like we're in very early days of Claude Code for example, but वो infrastructure अब हमारे पास है to go from clients meeting transcripts and like go Yes. light speed Yes. to development, QA, iteration, production deployment, CI/CD करके production deployment and UAT. तो वो हैंड ऑफ्स समथिंग दैट आई हैव कन्वर्ज्ड ऑन इज कि ये जो हैंड ऑफ्स वाला काम है ना, जो ये होता था यार कि एक बंदे ने शाम को 5 बजे काम करके छोड़ गया, अच्छा यार अगला बंदा सुबह आएगा, वो स्टैंड अप्स के बाद उसे रिव्यू करेगा, फिर आपको बताएगा, फिर यू विल कंटिन्यू, दैट माइट जस्ट बी नो मोर. हाँ, वो अब वो हैंड ऑफ कस्टमर से हो रहा होगा आपको, जहाँ आप समझ रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। इंटरनली आपको हैंड इंटरनली ऑफ की सारी जरूरत ही टीम नहीं है. आपकी, यार देखो
एक फैक्टर वही 1% पे मैं जब जाता हूँ कि अच्छा अगर सोचने का काम भी मैंने एजेंट्स को ही दे दिया है तो फिर ठीक है, फिर आप मतलब वरना अदरवाइज एक फील तो ये सो फॉर इंस्टेंस मैं इसको कंपेयर करता हूँ कि मैं पहले मीटिंग्स में अगर हमने कुछ बनाना है ना, हमने कोई स्ट्रैटेजी करनी थी, ठीक है, और हमने कोई उसकी प्रेजेंटेशन करनी है, कुछ करनी है, आप किस तरह रन करते थे? एटलीस्ट मैं, आप 3 बंदे बैठते थे, 4 आप बैठते थे उनके साथ, 2 घंटे लगाते थे, समझते थे, चीज़ें देते थे, वो जाते थे, बनाते थे, कुछ लेकर आते थे, फिर आप दोबारा बैठते थे, फिर अपनी थॉट प्रोसेस चलाते थे, करते थे सारा। अब ये सारा माइनस होके हो क्या गया है कि मैं बैठा हूँ, मेरे साथ क्लॉड बैठा हुआ है और मैं उसके साथ लगा हूँ, कॉन्स्टेंटली मैं लगा हूँ, ठीक। अब इसमें दोनों बातें हैं कि अच्छा एक है कि उस फील में यू गेट मोर आइडियाज़, यू मतलब ठीक है, वो क्लॉड भी आइडियाज़ आपको ऐसे ऐसे बाजू का दे देता है कि आप सोचते हैं कि अच्छा यार ये भी एंगल था देखने का, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि कंप्लीटली कितना ऑफ भी हो सकता है। मे बी आपको किसी और से इनपुट चाहिए, कुछ और चाहिए, Yeah. स्किल सेट चाहिए, क्योंकि आप तो ट्रेन हो रहे हैं एज एन इंजीनियरिंग माइंडसेट, यू आर नॉट गेटिंग ट्रेंड एज अदर स्किल्स वाले बात ना, Right. वो सारे स्किल मुझे अपने अंदर लेकर आने पड़ रहे हैं। Right. वो फिर वही बात कि वो मुश्किल है मुझे, आई मीन इट विल टेक सम टाइम बिफोर यू कैन गेट देयर, जब से आपका नीचे से ही सेटअप जो है वो इस तरह ना क्रिएट हो कि आपको जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनाना शुरू कर दें ना। पहले आपकी एक Right. एक्सपर्टीज होती थी, आप 3 अदर बैठ जाते थे जो कि कहीं और एक्सपर्टीज होती थी। अच्छा आप अज्यूम कर रहे हैं कि क्लॉड हो जाएगा, वो ठीक हो गया, अब क्लॉड ने आपको एक आउटपुट दे दिया, अब उसको रिव्यू कौन करेगा बैठ के? Right. तो वो थोड़ा सा डायनामिक ज़रूर बदलेगा। मुझे कोडिंग जैसे आई फील कि ये बाय प्रोडक्ट है सारे का। आई डोंट थिंक सो एनी ऑफ दीज गाइज एंथ्रोपिक एंड एवरीबडी वाज रियली स्टार्टेड एआई एंड चैट जीपीटी के हमने कोडिंग को, लेकिन अब वो हाथ धो के उसके पीछे पड़ गए हैं क्योंकि लॉजिकल है ना। Yeah. आपने जब एक दफ़ा रिक्वायरमेंट चीज़ें डिफाइन कर दी हैं और वो कर दी हैं तो अब इट्स लॉजिक बिल्डिंग, इट्स नॉट गेसिंग और समथिंग एल्स, एज लॉन्ग एज यू कैन टेल इट एग्जैक्टली कि भाई मेरा जो ये कंडीशन ये है कि अगर ये हो तो फिर ये कर दो, ये हो तो ये कर दो, इसको सेव कर दो, इसको वैलिडेट कर दो, ये लॉजिक बिल्डिंग हो रही है। तो वो इसलिए इसमें इतना ज़्यादा जो है इफेक्टिव हो गया हुआ है अचानक से। Also कंटेंट because में it's अभी हम कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, वो स्लॉप निकालता है, काफ़ी निकालता है। अच्छा मैं उसको बेहतर करता जा रहा हूँ एब्सोल्युटली। 1 साल पहले में और आज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन हम जैसे हम वो ब्रेन बना रहे हैं तो उसमें हमें उसको बताना पड़ता है कि भाई डू नॉट यूज़ इन टुडेज फास्ट पेस्ड टेक्नोलॉजी वर्ल्ड, डू yeah. नॉट यूज़ डिजिटल अप रेवोल्यूशन, यू नो Transformation. ट्रांसफॉर्मेशन, एग्जैक्टली। वो जिस तरह एक ज़माने में चला था ना कि वो लिंक्डइन पे एक मीम चली थी कि 10 वर्ड्स दैट आर मोस्ट यूज्ड ऑन लिंक्डइन। तो वो वाला हिसाब है, तो वो आपको गाइडिंग रेल्स। तो यस, आई थिंक वेरी स्मार्ट पीपल हु नो देयर जॉब्स इनसाइड आउट, they can build these systems. You can come down to this space कि अच्छा यार maybe a 2% team, 3% team with specific knowledge of certain things collectively can do it. So what we might take, what we can do is कि आपके पहले 6 बंदे लगते थे, 6 महीने की टीम लगती थी। लेट्स आपने 2 QA डाल रहे हैं, 4 डेवलपर डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं, वो डाल रहे हैं। फ्रंट एंड बैक एंड तो हमने बहुत अर्सा पहले बाय द वे ख़त्म कर दिया था। मैं तो कभी मुझे समझ ही नहीं आती थी कि ये क्या है फ्रंट एंड बैक एंड, आपका फुल स्टैक इंजीनियर होना चाहिए। अच्छा वो टीम उठ के 3 आ गई, लेकिन मे बी देयर इज़ अ टच ऑफ अ पर्सन हु नोज क्वालिटी एश्योरेंस जनरली, अंडरस्टैंड्स एज केसेस, अंडरस्टैंड्स के लार्ज सिस्टम में मैंने क्या टेस्ट करना है, क्या देखना है, क्यों देखना है, कैसे देखना है। हाँ मुझे पहले 2 चाहिए थे, अब मुझे शायद वो एक बंदा 3 प्रोजेक्ट्स पे। Right. Yeah. ठीक है, तो मुझे लगता है ये इस तरह हो जाएगा। अच्छा आप Yeah. कहें कि एजेंट्स को भी रन करना है, एजेंट्स को भी ट्रेन करना है, एजेंट्स को भी स्किल्स देने हैं, तो वो बंदा देगा जिसको क्वालिटी एश्योरेंस अंदर बाहर इनसाइड आउट पता Yeah, है। but then that could be a consultant or that could be हाँ वो your ठीक head of है, engineering. वो तो हाँ वो it सही, replicates हाँ easily वो तो across the बिल्कुल बिल्कुल। organization, अब right? आप पहले वो रेशो होती थी ना 25% QA टू इंजीनियर, मतलब अगर Yeah. वो 4 इंजीनियर्स हैं तो 1 QA होगा ना, तो अब मुझे लगता है अच्छा 12 इंजीनियर्स हैं तो 1 QA होगा। Right. ठीक है, लेकिन आई फील दैट रोल हैज़ टू बी देयर अनलेस एंड अंटिल यू रियली इवॉल्व इट के यार मैंने अपनी PRDs इतनी अच्छी कर दी हुई हैं कि Right. मे बी शायद QA की कोड ही नहीं गलत प्रोड्यूस हो रहा, Right. आप बिल्कुल ही उधर चले जाते हो तो ठीक है, वो फिर वक्त बता देगा। वो वही बात है कि वी डोंट नो कि कितनी इंटेलिजेंस कितनी अच्छी हो जाती है। तो ठीक है, दैट्स द थॉट देयर। चलें, गुड स्टार्टिंग नोट। मुझे बताएं, ऑब्वियसली है कि वैसे फंडामेंटली जो MVP वाली मार्केट है दैट हैज़ बिन डेड फॉर द लास्ट 3 years. एब्सोल्युटली ठीक है, कोविड तो के बाद से तो ख़त्म। हाँ दैट्स प्रॉबली आई थिंक लाइक इन
dev shops which were less than 20 in size, for example, that was their bread and butter. Yes, ठीक है, yes. तो it is very clearly wiping out all of those players. ठीक है, I've met a few. I've seen कि काफ़ी ज़्यादा लोग struggle कर रहे हैं. So you run a company which has roughly 200 people as of today. You've scaled it in the last 8 years to be what it is today. So, and interestingly, you've done this without those marketplace platforms. ठीक है, so I want to challenge you in the sense कि let's say मैं हूँ एक founder, मेरे पास 20 लोगों की कंपनी है, हमारे पास मेजरली इंजीनियर्स 15-16 इंजीनियर्स हैं, उसके अंदर कोई एक आधा HR का बंदा है, एक एडमिन का है, और थोड़ा सा मतलब हमारे पास सपोर्ट फंक्शन में 5-6 लोग हैं, एंड आई एम द सोलो फाउंडर लेट्स से फॉर दैट बिजनेस, एंड आई एम फेसिंग द ब्रंट ऑफ AI, एंड माई कोर कस्टमर द पर्सन हु वांटेड एन MVP, वो तो अब है नहीं, मेरे पास 6 महीने हैं to sustain my team. So if I put you in that person's shoes, knowing what you know now, how would you rescue this business? कहाँ से शुरू करेंगे? यार मैं यूजुअली हमने अपनी ग्रोथ स्ट्रैटेजी जब रिवाइज की ना दोबारा, कोविड में तो लेफ़्ट राइट सेंटर ऊपर नीचे बिजनेस आ रहा था उस वक्त तक आपको, और ये बड़ा क्लियरली मैंने देखा है बड़ी दफ़ा कि जब बिज़नेस आ रहा होता है ना तो आपको अपनी गलतियां नज़र नहीं आ रही होती हैं, आप बस लगे होते हैं। वो जब आना बंद होता है ना एकदम से, तो आप बैठते हैं ये मैं क्या कर रहा था, ये मैं क्या कर रहा था, एंड यू स्टार्ट पॉइंटिंग आउट. बट सो एंड दैट्स द स्टेज व्हेन आई रियली सैट डाउन एंड वी री-स्ट्रैटेजाइज्ड. अमाद कोई 23 अभी 26 चल रहा है ना, तीसरी दफ़ा मेरी अब चल रही है, इंटायर रीपोजिशनिंग हो रही है मेरी ऑर्गेनाइजेशन की अब तो, और मैसिव लेवल पे हम उसको कर रहे हैं रीपोजिशन. तो अब अगर आप समझते हैं ना, देखें इफ़ यू लकी इनफ कि आपके पास एक कुछ लगे हुए 6 बंदे, आपके पास रेवेन्यू है, थोड़ा सा आप चल रहे हैं, यू मेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ मनी एंड एवरीथिंग, तो अज्यूमिंग दैट्स द वो 6 महीने 6 महीने हैं सर्वाइवल के ना. हाँ. एंड आई एम जस्ट ब्रेकिंग इवन एवरी मंथ लेट्स से. हाँ, तो वो अब उसमें देखो 2-3 तरीके हो सकते हैं. आप सब कहेंगे जी ईमेल मार्केटिंग शुरू कर दें, ये कर लें, वो कर लें, वो सब ठीक है. वो पहले शायद 2 साल पहले मैं कहता 100% आप एक नए चैनल्स खोलें, आप ये करें, वो करें. अब आई फील कि if I were to start this again ना, I would figure out niches. I'm not a very big fan of niches by the way. मैं generally मुझे लगता है कि services businesses में unless you're aiming, so if you're aiming to revenue, you're not aiming to get acquired, if that's not the aim, then maybe niches, मतलब मुझे लग niches जो है ना वो acquisition के लिए बड़ी ripe हो जाती हैं eventually. Okay. That's the बड़ा feeling I प्लेयर get. आपको कोई acquire हाँ, कर बड़ा प्लेयर आपको कोई एक्वायर कर लेगा, चाहे आप सर्विसेज में हो, चाहे मर्जी हो, जिस तरह हो, तो आप उस तरह से बिल्ड होते जाएंगे, आपको बड़ा प्लेयर कोई एक्वायर कर लेगा. सर जब जनरली जब नीशेस नहीं है तो एक्विजिशन बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि जर्नल क्या लेना है, मैं अगर IP इतनी ज़्यादा आईपी नहीं है, है ही नहीं ना आईपी, ठीक है. और आजकल के दौर में तो वैसे ही इस बात को भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि आईपी है क्या, व्हाट इज आईपी रह क्या गया है. ठीक है, मैं आ जाऊँ, मैं कहूँ यार लवेबल को कहूँ मुझे लवेबल बना दो, मतलब क्या आईपी रह गया ना. ठीक है, आईपी रह जाएगा ये जो दिमाग है, वो स्किल है, जो मुझे पता है कि लवेबल बनना कैसे है, जजमेंट लेयर जो है ना, वो आईपी रह जाएगा. ठीक है, वो कब तक प्रोटेक्टेड रहेगी, जब आप आज क्लाउड से बातें कर रहे हैं, आप अपनी जजमेंट लेयर उसको दे रहे हैं, वो फीड हो रहा है, वो कल को किसी और को दे देगा. ठीक है, इसमें एक फ़नी स्टोरी है एस्टिमेट्स की, वो मैं इसके बाद बताता हूँ क्लाउड के साथ हमने क्या किया था. तो खैर हाउ व्हाट कैन ही डू, राइट. सो आई थिंक दे शुड नीश डाउन, दे शुड क्रिएट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑल ऑफ देयर कस्टमर्स. आई मीन वेरी हार्ड कोर जो काम हम भी करते थे, हमने सारे कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन लिखते थे, सारों के साथ लिखते थे कि ये इसने हमने से बात क्या की थी, कॉल पे क्यों आया था, प्रॉब्लम क्या डिस्कस की थी, इसको हमने सोल्यूशन क्या दिया था, ये इसका आईसीपी लेट्स से स्टार्टअप था या जो भी था, लेकिन इसकी प्रोफाइल क्या थी और क्या थी, मेरी इंडस्ट्री में भी अंदर क्या किया था मैंने, बड़ा स्पेसिफिक हो गया. जैसे हम यूजुअली लोग सर्च करते हैं मैन्युफैक्चरिंग को, हम बेचते हैं मैन्युफैक्चरिंग, तो यार ऑटोमोबाइल की भी है, टेक्सटाइल की भी है, वो सीमेंट की भी है, सोफे की भी है, तुम किधर जाते हो. तो इधर तक डीप डाउन जाओ एंड फिगर आउट कि कोई 20-25 कस्टमर तो होगा ना, 30 कस्टमर तो होगा कि अच्छा यार मेरी स्ट्रेंथ किधर आ रही है, मेरी कहाँ जा रही है चीज़. तो वो दैट्स वन थिंग, एंड आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड किस डोमेन, आप डोमेन वाइज कह रहे हाँ, हैं. जब हमने सेकंड टाइम या थर्ड टाइम किया तो हमें रियलाइज़ हुआ कि यार हमने तो मॉडर्नाइजेशन के बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं. मुझे तो नहीं एहसास था 24-25 तक इतना ज़्यादा कि ये तो हम बेचते हैं, हमारा तो ब्रेड एंड बटर इधर से आ रहा है सारा. तो वाई आर वी नॉट होनिंग डाउन ऑन दैट एंड फिगरिंग आउट हाउ टू फाइंड दोज ऑर्गेनाइजेशंस.
ठीक है, वो सक्सेसफुल हो ना हो वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन एटलीस्ट एक स्ट्रेटेजिकली तो मैं जो भी मैं कर रहा हूँ दीवार पे सर मारने से वो तो रिजल्ट नहीं आ रहा ना, तो मैं कुछ और सोचूंगा. तो आई थिंक दैट्स वन इम्पॉर्टेंट थिंग. द अदर थिंग इज के दे नीड टू ट्राई मोर इफेक्टिव चैनल्स. एंड देन आजकल मुझे कहा जा रहा है कि जी एड्स बड़े अच्छे चलते हैं, चल जाते हैं, गूगल एड्स और ये वो और पेड चैनल्स. हमने तो नहीं ट्राई किए हुए, मैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग में अब आया हूँ. बट जनरली आपको नीश डाउन करना, अब अगर आपको एहसास होता है कि आपने सेल्स फोर्स का बहुत काम किया तो यार आप सेल्स फोर्स के पीछे पड़ जाए. इफ आई मतलब इफ आई कुड गो बैक I क्योंकि would लाइक probably take that decision. फंडामेंटली एवरीथिंग यू हैव टू बॉयल इट डाउन टू एन आईसीपी, राइट? हाँ, इससे पहले कि आप पहली ईमेल भेजें या पहला ऐड लगाएं या पहली आउटरीच करें, इफ़ यू हैव लाइक 8 एवेटार्स, तो आई थिंक वो तो आपकी सारी एफर्ट्स नहीं डाइल्यूट हो चलेंगे. और जाएंगे, नहीं आईसीपी चलेगा. ये नहीं है कि वो मैक्रो लेवल की आईसीपी तो हर कोई कर लेता है ना. कि मुझे सॉफ्टवेयर फाउंडर्स, हाँ, मुझे कंपनी साइज ये है तो फलाना है सॉफ्टवेयर तो फाउंडर्स इन द यूएस, हाँ, वो नहीं, वो तो मैक्रो लेवल आईसीपीज है ना. अब तो आईसीपीज बहुत डिफाइन हो जाती हैं. गिव अस अच्छा, एन एग्जांपल कि अगर मैं ये कंपनी का फाउंडर हूँ, मैं किस लेवल का आईसीपी डिफाइन करूंगा कि आप कहेंगे हाँ यार ये नैरो इनफ है? मैं अपने का दे देता हूँ. आई एम मोर फेमिलियर विद दैट साइड लेट्स से. तो हम लोग कहेंगे कि यार हमने इंश्योरेंस स्पेस में बहुत काम किया है. इंश्योरेंस में हमने ऑटो लाइबिलिटी की इंश्योरेंस पे ज़्यादा काम किया हुआ है. ऑटो लाइबिलिटी में भी इंश्योरेंस में हमने उन कंपनीज के ज़्यादातर काम किया हुआ है जो सॉफ्टवेयर बनाती हैं और बेचती हैं. ठीक है. ठीक है. और उनके अंदर हमारे पास जो पहली दफ़ा बंदा आया था वो वो था, let's say उसके बाद CMO हमारे पास था, एक दफ़ा बंदा आया था, उसने कहा था कि यार मुझे ना बंदा दे दो एक, मुझे हेल्प चाहिए. राइट? उसके बाद मैंने उसको फार्म करता गया, उसमें उसकी और नीड्स निकलती रहीं, उसको और टूल्स बना के देता रहा और सारा कुछ करता रहा. तो मैं इतना लगता जाऊंगा कि अच्छा यार ये है मेरी ऑर्ग. वरना जनरली तो आप कहेंगे ना इंश्योरेंस पे इस पे काम कर लो. अच्छा इंश्योरेंस में किसके साथ? अच्छा ऑटो लाइबिलिटी के साथ लेट से वो आपकी बेचता है ये, और कौन सी होती है, प्रॉपर्टी कैजुअल्टी होगी लेट से, एक्सीडेंट ठीक है ना. मैनेजमेंट, हाँ, एक्सीडेंट मैनेजमेंट होगी. अच्छा उसमें वो क्या करता है? उसमें वो कंपनियां जो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर बना के बेचते हैं, टूल्स बेचते हैं. या दूसरी नीश क्या हो सकती है, जो उसका ब्रोकर है और वो बेचता ही ऑटो लाइबिलिटी है. अच्छा उसको इंटरनल मैनेज, अब इसकी नीड्स बिल्कुल डिफरेंट होंगी, इसकी नीड्स बिल्कुल डिफरेंट या होंगी. अब आपने आइडेंटिफाई करना है आपने ज़्यादा किसके साथ काम किया. आपने दोनों के साथ काम किया, आप दोनों को टारगेट कर लें. चूंकि अच्छा एक बात और भी मजे की, आपको पता है कि इसकी नीड जो ये बेच रहा है वो इसकी नीड ही है ना. आपने इधर भी काम किया तो आप इधर भी बेच सकते हो. या तो फिर ठीक है, आप उसको बेचें. दूसरी चीज़ क्या होती है, बहुत दफ़ा लोग ये कहते हैं कि हमने केस स्टडी की, हमने कोई प्रोजेक्ट किया, हमने उसको इंजीनियर्स दे दिए थे और हमने उसको बेच दिया, हमने 4 इंजीनियर्स लगाए, 2 साल करते रहे काम, एंड दे सेल इट दैट वे. नो, यू सेल इट एज इफ यू ओन दैट डोमेन. इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी शायद बेचना अब कम है कि मैं 4 बंदे आपको दे देता हूँ. आपने उसको टेलर ऐसे करना आई है. थिंक कोविड के बाद तो हाँ, इंजीनियरिंग की कम स्टाफ बिकते हैं, हॉग तो मुश्किल ही बहुत है. मुश्किल बिकता है. ठीक है. सो वो एक बंदा बिक जाता है जिसको कुछ चाहिए होता है, जो मेरे लिए वाइप कोड करता रहे और बस. ठीक है. तो अगर नाउ दैट यू आर सेइंग कि हम उस डोमेन को ओन करेंगे, मेरे पास तो सिर्फ 6 महीने हैं, तो मैं कैसे करूँ? यार emails I think is a very effective way, still a very effective way. An email at a smaller scale gives you more better deliverability. इवन ठीक टुडे? है, even today अच्छा. at a smaller very scale. हम जब करते हैं ना mass blast, जो सारे करते हैं वो Spray and pray. spray and pray. अब वो स्प्रे एंड प्रे भी नहीं है इतना, मेरे ख्याल से थोड़ा बेहतर होता जा रहा है, लेकिन है वो मैस ब्लास्ट ही. जब आप एक डोमेन से 2,500 भेज रहे हैं, 5,000 भेज रहे हैं, 2,000 भेज रहे हैं, तो वो मैस ही है. अब आपने उसको जो है ना अच्छा मज़े की बात ये कि ये सारी बातें हैं कि आप करते हैं, हो जाता है. हमने भी कोशिश की, हमें कोई मुश्किल सक्सेस मिलती है, पता नहीं क्यों, क्या रीज़न है. लिंक्डइन पे तो सबको मिल रही है, तो हाँ, आपको क्यों नहीं मिल रही? यार नहीं मिली कोई लिंक्डइन पे भी, क्योंकि नहीं लिंक्डइन नहीं, पे मतलब लिंक्डइन के ऊपर अगर आप देखें कि जी वो मैंने एआई एजेंट यूज़ किया, उसने 2,000 ईमेल्स किए हैं, उसमें से 3% रिस्पॉन्स रेट आया और मैंने $6 लाख क्लोज कर लिया वो है. तो यार मुझे आई डोंट एग्री विद इट. मतलब मुझे लगता है बस वो फॉलोअर बढ़ाई जा रहे हैं और देयर इज अ प्रॉब्लम देयर. इट्स जस्ट आई हाईली डाउट इट. ठीक है ना, ये कि ऐसे हो जाता है, नहीं होता. मैंने बहुत ईमेल नहीं की है. मैं तुम्हें बता रहा था ना कि शुरू में हम करते थे 20,000 भेजते थे, तो दिन की. 25-30 दिन की उस टाइम पे 10-15-20,000 भेजते थे और 30-40 जवाब आ जाते थे. यार मतलब क्रेजी होता था एमक्यूएल्स का सीन. मतलब मैं खुद नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था क्या है. बट उस वक्त हमने किया गया था, एक बहुत डिफरेंट चीज़ की थी. हमने पहले दिन से, मेरी जो वेबसाइट थी ना वो कोई 35 सफ़ों की थी, 40 सफ़ों की थी. सो नॉट अ सिंगल पेजर वेबसाइट.
I think we very much focused on how we look online. ठीक है, if somebody searches Core District, what pops up? मेरे सारे सोशल चैनल तगड़े हैं, मेरी वेबसाइट तगड़ी है, मेरी वेबसाइट पे बहुत सारा कंटेंट है, लोग केस स्टडीज़ नहीं छापते अपनी वेबसाइट्स पे। आई डोंट नो क्यों नहीं छापते यार, छुपा के रखते हैं। हमने पूरी खोली हुई है कि हमने ये किया है, ये किया है, ये किया है, ये किया है, सब बताते हैं। वरना यूजुअली वो लिखा होता है प्रॉब्लम 2 लाइनों में, चैलेंज 2 लाइनों में और सॉल्यूशन 3 लाइनों में, और ख़त्म कर दी। नहीं, आप बताएं यार आपने एग्जैक्टली क्या किया। आपको अच्छा एट्रीब्यूशन देना भी मुश्किल काम है। हम थोड़ा सा साइड ट्रैक हो गए, लेकिन आपको नहीं अक्सर पता लगता कि उसने क्या कुछ देखा है। बट जनरली जब वो आपके पास आता है ना कोई अच्छा कस्टमर, तो उसको पता होता है थोड़ी सी उसे नॉलेज की होती है कि अच्छा यार इधर था, मैं ये था, मैंने ये देखा था, वो देखा था। तो बट कमिंग बैक टू दैट 6 मंथ क्वेश्चन, आई थिंक यू वुड नीड टू डू, एक तो है आपको अपने आप को मेंटली रेडी करना पड़ेगा कि जो काम मैं 12 महीने में करता था मैंने 6 महीने में करना है। तो आपको डबल एफर्ट लगानी पड़ेगी, चीज़ें तेज करनी पड़ेंगी। यू हैव टू मेंटली रेडी योरसेल्फ फॉर दैट, एंड यू हैव टू बिल्ड अप योर ब्रांड प्रेजेंस। आप अपनी प्रेजेंस ही ऐसे बना दें, आप कोई 3 निशेज लें, उस पर बैठ कर दें, आप एक पे ना करें, आप कोई 3 या 2 4 या पे 3 लें। कर लें, ठीक है, ठीक है सही ना, है। वही आप सिस्टम इस पे लगा रहे हैं, वही सिस्टम इस पे लगा रहे हैं, वही सिस्टम इस पे लगा रहे हैं। अब तो आप लगा सकते हैं क्योंकि वही एक इंटेलिजेंट स्पारिंग पार्टनर है आपके पास। तो आप वो 4 नीशेज पे आप चला दें। और अगर अच्छा, आपने कुछ वन थिंग आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई इज कि जब व्हेन वी डिड दिस एक्सरसाइज, तो एक निश थी जिसमें हम लोगों ने बहुत प्रोजेक्ट्स किए हुए थे, लेकिन इट वाज वेरी हार्ड टू फुलफिल दोज कस्टमर्स। हाँ, मुश्किल एक हो और थी जिसमें हमने कहा था कि यार इसमें हमने कम मेहनत की है, लेकिन मोर और लेस रेवेन्यू इतना ही था हमारा, तो ये शायद हमारे बेहतर ऐसे भी हैं। तो आई ऑप्टिमाइज फॉर ईज ऑफ डिलीवरी एज वेल। यस, इज इट आई थिंक रीजनेबल? इट्स ट्रू। जैसे हम अक्सर कहते थे कि यार जो डेडिकेटेड टीम लग जाती है ना, उससे तो सुकून ही रहता है। हाँ, ईज ऑफ फुलफिलमेंट है ना। हाँ, हाँ, मतलब हाँ, आराम से लगे हुए हैं, चल हाँ, रहे हैं, 6 महीने बाद कोई एस्केलेशन आती है, उसको 15 दिन देते हैं, मतलब राइट। सिलसिला अच्छा चलता रहता है, क्योंकि वो भी थोड़े रेडी होते हैं। जैसे मैंने डिफरेंट मार्केट्स में ट्राई किया, तो मुझे अंदाज़ा हुआ जैसे यूरोपियंस और यूके की मार्केट बहुत ज़्यादा आउटसोर्स फ्रेंडली नहीं है जितनी या यूएस है। ओनली सऊदी मार्केट नहीं है, ओनली यूएस। ठीक हाँ, है ना। इट्स द ओनली यूएस मार्केट इज द प्रॉब्ली द, आई मीन द बेस्ट। तो वो आई फिगर्ड वंस आई वेंट देयर कि यार यहाँ तो पहले आपको आउटसोर्सिंग समझानी पड़ती है। वो तो कहते हैं यूरोप से बाहर जाना ही नहीं है कुछ भी। हाँ, ठीक हाँ, है ना। तो वो ये चक्कर भी हो जाता होता है। तो मुझे मतलब पहले वो लड़ाई लड़ो, फिर उसके बाद देखो कोई काम भी है कि नहीं देता। और अच्छा, या दूसरी जो इम्पोर्टेंट एक डिस्टिंक्शन अभी बातें करते हैं जेन में आया कि इट्स हु आर यू सेलिंग टू, इज एन आईटी बायर और अ नॉन आईटी बायर। नॉन आईटी बायर्स हैव लॉन्गर सेल्स साइकिल्स। तभी तो कहते हैं ना बिजनेस में आप जब जाते हैं तो सेल्स साइकिल क्यों लंबा है, क्योंकि नॉन आईटी बायर को आपको एजुकेट, इन्फॉर्म, अवेयर, बड़ा कुछ करना पड़ता है कि यार ये प्रोसेस कैसे चलता है, बनता कैसे है, क्यों, मुझे रिक्वायरमेंट क्यों चाहिए। आई थिंक योर नॉन आईटी बायर्स वुड बी इजियर टू फुलफिल देन योर आईटी बायर्स, राइट? हाँ, वैसे फुलफिलमेंट में ईजी होगी, लेकिन सेलिंग साइकिल लंबा सेलिंग ही होगी। साइकिल लंबा होगा, मुश्किल ठीक होगा। है, आईटी बायर हर चीज़ को सवाल करेगा, लेकिन सेलिंग साइकिल छोटा होगा, या क्योंकि वो उसको आपको बेसिक्स नहीं पढ़ाने पड़ेंगे। या तो ये फ़र्क भी आता है। या बट आई थिंक ईमेल मार्केटिंग, आई स्टिल फील के इफ डन प्रॉपरली एंड डन इन अ प्रोडक्टाइज्ड मैनर, कि आपने अपनी सर्विस को प्रोडक्टाइज कर दिया किसी तरीके से कि उसको एक ग्लांस में समझ आ जाए, इट्स स्टिल इफेक्टिव, इट्स वेरी इफेक्टिव। तो समझाएं फिर हमें कि प्रोडक्टाइज कैसे करते हैं। हम खुद सीख रहे हैं आजकल। तो हमने एक प्रोडक्ट बनाया यार, इट वाज अराउंड कंप्यूटर विजन एंड सेफ्टी, ठीक है। और वो बनाने में वी वर एबल टू गेट अ लॉट ऑफ डेमोज फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशंस, वो तो दैट आई गेट कि जहाँ इफ से यू हैव अ प्रोडक्ट ऑफरिंग, तो सेलिंग अ $50 $100 $200 लाइसेंस पर मंथ इज नहीं वे नहीं, दिस इजियर वाज देन बिगर सेलिंग। टिकट साइजेस। चले लेट्स से, हाँ, 15-20-25 हज़ार साल का, 30 हज़ार साल का। बट मैं तो फाउंडर हूँ जिसकी कंपनी 20 लोग हैं, हमने कभी कोई प्रोटोटाइप प्रोडक्ट सर्विस बनाया क्या ही बना नहीं। सकते हैं ना। अच्छा, वो लोग सजेशन देते हैं कि आप यार कोई इसका टूल बना दें, ये दे दें, उस तरह से कर दें। वो एक स्ट्रैटेजी है। हमने प्रोटोटाइप सर्विस की थी, वर्कशॉप की अपनी बैक इन द डे, कि हम उसको कहते थे यार ये फिक्स 10 डेज या 15 डेज है, पैकेज है, इसमें आपके ये हम एड्रेस करेंगे, ये पेन पॉइंट्स एड्रेस करेंगे, इस तरह क्या करेंगे। गिव अस एन बिग आइडिया कि किस तरह की चीज़ थी वो वर्कशॉप में? वर्कशॉप्स जो होती हैं मोर आपकी, आ गया। जनरली वर्कशॉप्स, डिस्कवरी वर्कशॉप्स नहीं होती अच्छा, ठीक है, कि डिस्कवरी आपने वर्कशॉप। रिक्वायरमेंट एनालिसिस करना है, ओके, ये करना है, वो करना है, वो एक प्रोटोटाइप सर्विस बना देते हैं। अब आप आजकल के दौर में आप प्रोसेस ऑटोमेशन के अगेंस्ट कुछ प्रोटोटाइप सर्विस बना दें ठीक है, कि कि हम आपके आपके 3 वर्कफ्लोज, प्रोसेसेस 3 ऑटोमेट प्रोसेसेस को करके ऑटोमेट देंगे करके दे देंगे, इन 3 वर्कफ्लोज बना। $3000 फॉर हाँ, एक्स एग्जांपल। वाई जी वट एवर प्राइस। अब उसमें आप थोड़ी मार भी खाएंगे कि वो, अगर आप वैसे कस्टम प्राइस करते तो शायद 8 हज़ार होता। कोई बात नहीं, हाँ, दैट्स फाइन। हाँ, आप पहली 10 पकड़ लें, नथिंग टू पहली 5 लूज। पकड़ हाँ, लें, आप खुद भी सीखेंगे, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे।
तो आपने अगर 4 भी बेच दिए, आपको पता लगता जाएगा अच्छा यार ये 3 नहीं, मुझे कोई 4.5 करना है, या मुझे इसके साथ ये असम्पशन देनी है, या मैंने Yeah, ये करना है, yeah. ठीक है? तो आप उधर वैल्यू एडिशन करते हैं। अच्छा, आप बना के आप आजकल के टाइम पे एजेंट्स बना के रख लें। हर ऑर्गेनाइज़ेशन को, अब क्यों मैं कहता हूँ ना कि सर्विसेज़ कंपनी, देखो अगर एक दफ़ा मैं धंधे में घुस गया हूँ और अगर मुझे प्रॉपर सेल्स, मार्केटिंग और ये सब कुछ आता हो, क्योंकि हमारी एक प्रॉब्लम मुझे जो फेस होता है कि हम इधर बैठे हुए हैं, हम यहाँ से बैठ के अमेरिकी मार्केट को बेच रहे हैं, ठीक है? तो मतलब हमें शुरू में ये प्रॉब्लम, हमें लिंक्डइन पेज बनाते थे हम, और मैं बैठ के ना जब उसके फॉलोअर्स देखता था ना, मैं कहता 95% तो पाकिस्तान में, कोई फ़ायदा नहीं। क्या फ़ायदा हो रहा है मुझे, ठीक है? अब यही इमेजिन करो मैं अमेरिका में होता, मेरे जो हमारे एम्प्लॉइज़ थे वो अमेरिकी होते, सारे होते, उन्हीं का नेटवर्क होता, उन्हीं के मल्टीनेशनल, मतलब तो वो बड़ा फ़ायदा होता उस कंटेंट मार्केटिंग, जितनी एफर्ट हम लगाते थे। लेकिन ठीक है, अब नहीं है तो ऐसे ही बैठे हुए हैं। बट व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि वंस यू एंटर अ बिजनेस, once you enter, it has, think of it as an ERP, right? So ERP has, covers all departments, covers your HR, it covers your sales, it covers your supply chain, it covers your procurement, it sells everything to that entire business on how to run it. Why can't you run your services company? This is the vision that I had initially, कि मैं क्यों कहता हूँ ना कि मैं नीश में नहीं जा रहा, या ये मैं एक दफ़ा धंधे में घुस गया हूँ, उसके मैं बिजनेस में आ गया हूँ, अब मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं उसके सारे एस्पेक्ट पकड़ लूँ, अपना सरफेस एरिया इंक्रीज़ करो। ठीक है? अब उसकी एग्जीक्यूशन कभी आसान होती है, कभी मुश्किल होती है, कभी आपको वहाँ होना पड़ता है, कभी मतलब उसके चैलेंजेस हैं। बट राइट। येस, कमिंग बैक टू दैट अर्लियर पॉइंट, सो यस यू सेल के, यार मैं सेल्स के ये 4 एजेंट्स बने हुए, You will productize your service before selling it. वी आर गोइंग इन, ट्राइंग टू गो इन दैट डायरेक्शन। अभी हम, नहीं, अगर सो उस केस स्टडी में आप आज ये आप यू वुड हाँ, मैं रिकमेंड दिस, आज हूँ तो मैं ये कर यू दूँ, वुड रिकमेंड मैं दिस कि ये मैं यही बिल्कुल करूँगा, रिकमेंड कर दूँ, मैं घंटे नहीं क्योंकि बेचूँगा, वो, हाँ, मैं लोग नहीं मैं बेचूँगा, मैं आउटकम्स बेचूँ, आउटकम बेचूँगा। हाँ, दैट्स या व्हाट ठीक आई है। थिंक दैट इज़ इम्पोर्टेंट। हमारी जैसी ऑर्ग इतनी बड़ी हो जाती है कि उसकी मूवमेंट थोड़ी स्लो, अब हम तो छोटी सी ऑर्ग हैं, मतलब 200 बंदे तो कोई ऑर्ग नहीं। इमेजिन करो ना, जो एंटरप्राइजेज होते हैं, हमें मूवमेंट में कितना, हमें चेंज करने में कितना टाइम लग रहा है, तो वो तो हाथी हैं, डायनासोर्स हैं, और इसी चीज़ का फ़ायदा आज आप उठा सकते हैं। एक्सप्लेन करें इसे। They would be slow to change. You are at the forefront, so you can sell that to them. Can sell exactly this to them कि यार ये आ गया, नया ज़माना है, या जो भी है। जो पहले देखो, ये टाटा विप्रोस कैसे बनी थी 40 साल पहले, 50 साल पहले, कॉग्निजेंट वगैरह डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बेच के बनी थी, या यही बेच के बनी थी कि वेबसाइट्स बना के तुम देके डायनासोर के टाइम, उस वक़्त, हाँ, हाँ, उस वक्त ये उस वक़्त डिजिटल और ट्रांसफॉर्मेशन यही थी, वेबसाइट्स ही पोर्टल होती थी। बना दो, वेबसाइट, अभी भी हाँ। यही है यार, मेजॉरिटी। मतलब ठीक है, एजेंट उजेंट आ रहे हैं, लेकिन मैंने तो आई हैवंट सीन एनी ऑर्गेनाइजेशन रियली इफेक्टिवली रनिंग ऑटोनोमस एजेंट्स अदर देन ऑन लिंक्डइन, या ठीक है? ठीक कि है। उनके सारे प्रोसेस ऑटोमेट हो गए, एजेंट कर रहे हैं। नहीं, कहीं भी नहीं देखा यार, या मैंने तो हार्ड कहीं नहीं देखा, ठीक है? तो वो यही बनाते थे, हम भी पोर्टल ही बनाते थे एट द एंड ऑफ द डे। और है क्या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कि यार यहाँ से डेटा उठाओ, इधर डाल दो, ये फॉर्म भर दो, उधर भेज दो, दैट्स इट इज कोर एंड एसेंस, दैट्स व्हाट इट इज। या बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट डोमेन एंड एवरीथिंग एंड व्हाट नॉट। तो आज भी आज उनको आप यही भेज सकते हैं, दैट्स द थिंग कि यार हम आगे हैं, आप थोड़ा पीछे हैं, बट वी कैन हेल्प यू गेट देयर। हाँ, तो व्हाटएवर अब दैट इज़, वो आपकी ऑटोमेशन है, हाँ, वो या आपके आपका जो भी काम है, बहुत या दफ़ा ये होता है कि लोग आजकल कहते हैं एजेंट लगा दें, हमारे पास आती एजेंट लगा दें, तो हमको कहते हैं यार एजेंट की तो यहाँ ज़रूरत ही नहीं है, इट्स योर स्टैंडर्ड वर्क फ्लो ऑटोमेशन। मैं आरपी का टूल लगा दूँ, मैं नॉर्मल इसको, बस तुम्हारा डेटा स्प्रेडशीटों में पड़ा हुआ है, इसको उठा के किसी पोर्टल में डालना या है, या ठीक है? तुम यहाँ से ले रहे हो, यहाँ से ले रहे हो, यहाँ से ले रहे हो, इसको कंसोलिडेट करना है। इसमें एजेंट कहाँ से आ गया? एजेंट तो आएगा ना जब तुम मुझे कहो कि मैं इसको देख के क्या डिसीजन लेता हूँ, और अब तुम चाहते हो कि वो चीज़, वो डिसीजन मेकिंग ऑटोमेट हो जाए। हाँ, आई गेट इट, लेकिन मुझे लगता है कि द वे द वोकैबुलरी ऑफ द वर्ल्ड इज़ राइट नाउ, तो शायद आपको फुट इन द डोर एजेंट बोल के ही मिलेगा, हाँ, राइट? ये है। मतलब आप कहेंगे यही, वेयर यू नो कि इट्स नॉट रियली दैट, बट हाँ, फुट इन द वो डोर कुछ आपको कुछ वैसे ही जगहों पे मिलेगा। ऐसे ही है, वो लोगों को हाइप है, एक्साइटमेंट है या कि यार ये मैंने एआई एजेंट लगाना है, मैंने एआई लगानी है, या मैंने बिजनेस में कैसे एआई एम्बेड करनी है। अब तो दैट्स अ प्रोडक्टाइज सर्विस, दैट्स राइट, एब्सोल्युटली अ प्रोडक्टाइज सर्विस। ठीक है। और इससे ज़्यादा आपको क्लॉड से ज़्यादा बेहतर नहीं बता सकता कि इसको मैंने प्रोडक्टाइज करना कैसे, क्लॉड से हाँ, पूछ लें। अपने कस्टमर्स का डेटा दें उसे कि हमने ये सारा कुछ एग्जैक्टली, किया है, मैंने ये मसले सॉल्व किए हैं, हाँ, मुझे इसमें से 5 टॉप 5 प्रायोरिटाइज सर्विसेज निकाल दो, बिल्कुल, और मैं टिकट साइज चाहता हूँ 3 हाँ। $3,000 हो। अब ये तो आपने साइड सेट कर ली ना, मसला चैलेंज कहाँ आता है? वहीं आता है कि बेचना कैसे है इसको। डिमांड जनरेशन में आ गया, मैंने, हाँ। हाँ, मैंने असल असल डिस्ट्रीब्यूशन, तो वही असल है। तो कहानी वहीं पे कि मैंने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है, मैंने ये अपने क्लाइंट्स तक, नज़रों तक पहुंचाना कैसे है,
हाँ तो वो चैलेंज तो है, वो चैलेंज तो एब्सोल्युटली है। अच्छा वो उसका हल, चलें आप कहते हैं अभी कहीं से तो मेरे पास आ रहे थे ना बिज़नेस। हाँ, लेकिन अब वो इतना है कि वो बस मुझे मैं ब्रेक लेट्स से इवन अगर पे अपवर्क रखे पे था शायद। या फाइवर हाँ, पे था, तो मैं हाँ, मे हाँ। बी अपनी सर्विस को वहाँ पे तो अपडेट कर दूँ ना, मैं अपनी पोजीशनिंग को वहाँ अपडेट कर दूँ। तो मैंने वहाँ पे अपडेट कर दिया, सेट कर दिया कि चलो अब जो भी आ रहा है, मे बी उन 10 में से कोई एक बंदा तो आएगा ना मेरे से बात करने, तो आप पहला लेकिन तो आप कदम मुझे नहीं कह उठा रहे हैं कि सकते। मैं अपनी ऑफरिंग नैरो डाउन कर दूं, मुझे तो ब्रॉड में लीडें नहीं आ रही। आप कह रहे हैं कि मैं नैरो डाउन कर दूं तो मुझे और आएंगी। आपको लीडें ठीक आ जाएँगी अच्छा, थोड़ी-सी तो शायद। यानी आपकी बात सुन के मैं ये कर दूं। हाँ, अच्छा देखो 2 भी और बातें हो सकती हैं। आप दोनों कर दें, मैं ये भी अक्सर सोचता हूँ। आप एक और ब्रांड बना आप दें। एक और ब्रांड बना दें, आप एक छोटा-सा ब्रांड बना, ठीक है? उसको आप अपने मेन ब्रांड के साथ लिंक कर दें, ठीक है? द मोर आई लोग ऐवें ही घबराते हैं कि पता नहीं क्या होगा, कैसे हो, नहीं, आप कह दें यार एबीसी कंपनी है तो सेल्स एजेंट ऑटोमेशन बाय एबीसी, या खत्म कर। एक पेज हाँ बनाना है, अच्छा सा लैंडिंग पेज बनाएं, अच्छा सा, अभी सब क्लॉड कर देगा, अच्छा सा आप अपनी अपवर्क पे प्रोफाइलों पे ऐड कर लें, न्यूली लॉन्च्ड सर्विस फॉर हूएवर एक्सवाईजी, लेट्स से आप इंश्योरेंस कोई बेच रहे हैं कि ऑटो लायबिलिटी के क्लेम्स जो हैं रीड करता है ये एजेंट और आपको सजेस्ट करता है, यू सेव 10 आवर्स पर वीक और प्रोसेस 1000 फॉर्म। तो अक्सर हम पिच करते हैं कि लोग कहते हैं कि यार ये मेरे बंदे कम कर दो। तो मैं कुछ सीईओज को तो कहता हूँ कि हाँ ठीक है यार, तुम बंदे कम कर लो, लेकिन तुम ये क्यों नहीं फोकस करते कि तुम रेवेन्यू बढ़ा दो। मतलब अगर तुम 1000 प्रोसेस कर रहे हो 2 के साथ, तुम कोशिश करो 2000 ले आओ। दैट्स द अदर साइड ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी। या ठीक है, बंदे कम हो जाएंगे, आरओआई भी निकल आएगी, लेकिन ये भी एक अब खुल गई ना, नीचे ऑपरेशनल तगड़ा है, सेल्स बढ़ा लो। तो खैर आप दोनों काम भी कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। अगर आपको डर लग रहा है, जो कि होता है, हमें भी डर लगता था, हम भी मतलब नीश में नहीं जाते, क्यों नहीं जाते, इसी डर से नहीं जाते कि यार बिल्कुल ही एकदम मुझे से। मैंने तो जब लाइक वंस वी डिड इट, मुझे तो हार्डेस्ट पार्ट ये लगा था, सेइंग नो टू एग्जिस्टिंग वर्क या हाँ जेनेरिक वर्क। नो तो हम नहीं कहते यार, वैसे नो कहनी भी नहीं चाहिए, मैं उसके हक में, मतलब आपको ठीक है, तो आप कह रहे सिस्टम हैं अगर आ रहा है तो उसको आ रहा है करते तो रहे, आने नो दो ना ना, कहीं, आप लेकिन क्यों हाँ। नहीं, एब्सोल्युटली क्यों, यू हैव 6 मंथ्स टू सर्वाइव, यू शुडंट से नो। ओके। यू शुड अनलेस एंड अनटिल इट्स रियली रियली आउट ऑफ योर डेप्थ और आपको ठीक है। लगता है कि बिल्कुल ही यार पैसे नहीं बनने, या बिल्कुल ही मैं तो उल्टा इसको जेब से भर रहा हूँ, मतलब समथिंग ऑन दोज लाइंस आ रही है बात, तो फिर ठीक है, वरना आप करें, आप उसकी एक साइलो पे अलग टीम रख लें जिसका काम वो है, मतलब जो भी वट एवर इट ठीक टेक्स। है। तो नो तो नहीं है, इट्स रियली बट इंटरेस्टिंग यू सेड कि दोनों ट्राई कर ले। दिस हाँ इज दोनों ट्राई। कंसिस्टेंट विद द डिवाइस दैट आई हैव गॉटन फ्रॉम माय मेंटोर्स। हाँ, तो वो कहते हैं यार कि इट्स नॉट अबाउट आइदर और, व्हाई नॉट बोथ। व्हाई नॉट बोथ, और आई एब्सोल्युटली। थिंक कि जितना मैं तो बहुत कम मुझे मार्केटिंग के बारे में पता होगा आपसे, आपके मुकाबले में, लेकिन व्हाट आई फाउंड, व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज फंडामेंटली ना मार्केटिंग ए बी टेस्टिंग है एट अ ह्यूज स्केल। कि प्रोवाइडेड यू हैव द डिस्ट्रीब्यूशन पावर श्योर, और यू हैव इनफ डॉलर्स टू हैव टू, डिस्ट्रीब्यूशन, यस राइट? कि मैं अगर करेक्ट, यस। कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपना विनिंग एड जल्दी ढूंढ लूँ, तो रादर देन 5 एड्स मैं 50 लगाऊं, 50 में से विनर्स निकाल के उनकी 50 वेरिएशंस बनाऊं, और फिर मैं उन हाँ, पे फिर पैसे लगाऊं, और फिर हमारे बिजनेस में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम को हिट करना पड़ता है, ये यस मैंने ज़रूर यू कैन सीखा डू है। दैट ईदर विया यस। सेंडिंग सो अब लाइक अ बिगर बजट ऑन योर ईमेल हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर एड्स पे ज़्यादा पैसे करेक्ट। लगा के। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको कम से कम भी 1000 क्लिक चाहिए, ठीक है? 1000 क्लिक के लिए आपको मे बी 10 लाख इंप्रेशन चाहिए, मे बी फॉर एग्जांपल, ठीक है? तो अब आपने कहा कि यार मैंने अब 1000 क्लिक चाहिए आपको एक टेस्ट को ऐड करने के, एक ऐड को टेस्ट करने के लिए, तो क्या आप 5000 क्लिक ले लेना, हाँ ठीक है? तो वो फिर किधर जा रहा है बजट? तो ये थोड़ी सी आपका ज़रूर होता है कि हमारे एटलीस्ट देखो जो प्रोडक्ट होता है ना, उसमें मैंने देखा है थोड़ा कम वॉल्यूम भी चल जाता है, अगर वो नैरो इनफ हो तो। अगर वो नैरो इनफ हो। क्यों? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप नैरो आईसीपी को आपकी हिट कर रहे आईसीपी हैं, अच्छी है, आपका आपका अभी हम कस्टमर। डेटा कलेक्ट करते हैं यार, मैक्रो लेवल पे डेटा कलेक्ट, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि जो भी डेटा कलेक्ट होता है उसमें 20% वैसे ही ऑफ होता है, ठीक है? वो ख़राब होता है, आजकल वो बहुत मशहूर हुआ है कि पता नहीं अपेरेंटली अपोलो फेक कंपनीज, फेक आईडीज़, मतलब हमने रैंडम टेस्टिंग की तो हमें वो कंपनीज ही लिंक्डइन पे नहीं मिल रही जो अपोलो डेटा निकाल के दे रहा होता है। अब पता नहीं क्या सही है क्या गलत है, बट आप एक हद तक ही नंबर देख सकते हैं ना। आपको, मैं सोच रहा था बैठा हुआ, मैं अपनी टीम को कहता यार कोई एजेंट बनाते हैं जो ये वेरिफिकेशन करे, चलता रहा। तो बट उसके अपने मसले हैं कि आप लिंक्डइन पे कितनी दफ़ा हिट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, हर जगह आप फंसे हैं, हर जगह उन्होंने आपको चोक ही किया है ना। मतलब सो फॉर इंस्टेंस लिंक्डइन गाइस दे कीप सेइंग, एंड आई विल कम बैक टू द अदर टॉपिक, के एजेंट बनाया, ये किया वो किया यार, बट यू लिमिटेड बाय, मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल से मैं 25 से ज़्यादा कनेक्शन नहीं भेज सकता, 5 से ज़्यादा मैसेज नहीं भेज सकता, तो तुम स्केल ही कैसे अचीव करोगे? अब अगर आपका बिजनेस ही रिक्वायर ये करता है कि सर्टेन वॉल्यूम पे आपको रिस्पॉन्स मिलना है, तो आपको तो पहले उस वॉल्यूम पे जाना है या और आपको वो फिगर आउट करना है, ठीक है? करेक्ट। तो बस फिर
सो मार्केटिंग में ठीक है, ए बी टेस्टिंग एब्सोल्युटली, अगर आपके पास $1,00,000 50 मतलब आई हैव नोन कंपनीज जो $40,000 महीने का खर्च कर रहे होते थे, यूज्ड टू गेट एनीवे। नज़र आ जाता है ना एकदम से जब ग्रोथ आए और ये आए, तो वो उड़ते भी फिर ऐसे ही हैं ठीक है। पेड एड्स में। तो वो बड़ा ध्यान से करना चाहिए उसको। पहले यू नीड अ फॉर्मूला टू फिगर आउट कि यार मेरी ROI कैसे बन रही है पर ऐड, और मुझे मिनिमम कितने पैसे लगा रहा हूँ एक सर्टेन सर्विस के अगेंस्ट। लेट से मैंने 25 वेरिएशन क्रिएट की, अब आपको ये पता लग जाए ना, फिर आपको पता लगेगा कि अच्छा मैंने इसको स्केल कैसे करना है, स्केल कैसे नहीं करना। ठीक है। ये जो अक्सर गेम्स आजकल पब्लिश होती हैं, जो ये ऐप स्टोर पे बनाते हैं, उनके साइकिल ऐसे ही है। वो यही फिगर करते हैं उनका CTC क्या है, उनका LTV क्या है, उनकी यूज़र एक्विजिशन कॉस्ट क्या है। ओके, कमिंग बैक टू कि मैंने प्रोडक्ट अपनी कर ली, फाइनलाइज कर ली। लेट से मैंने कहा मैं आपको ना 3 वर्क फ्लोज ऑटोमेट करके दूंगा फॉर $5,000 HR के अंदर। इन 1 मंथ इन HR। हाँ। ठीक है, अब अब मुझे बताएं मैंने नेक्स्ट क्या करना है। मैं इसके लैंडिंग पेजेस बनाऊंगा, मैं इसकी सोशल पे कुछ प्रेजेंस अपनी स्ट्रॉन्ग करूंगा, मैं अपनी वेबसाइट पर करूंगा, मैं अपनी, अगर आजकल फाउंडर प्रोफाइल आपकी है और फाउंडर बेस्ड आप मार्केटिंग कर रहे हैं, मैं उधर थोड़ी सी हेडलाइन वगैरह करूंगा। चेंज करेंगे। हाँ, ये तो सेट करने के बाद मैं जाऊंगा कि अच्छा मैं एग्जिस्टिंग कहाँ बेच रहा था, मैं अपवर्क पे बेच रहा था, मैं वहाँ में भी कोई पेज बनाऊंगा, वहाँ कोई रेफरेंस दूंगा, अपवर्क फाइवर दूंगा। ये मैंने सेट कर दिया। ये मेरा बड़ा जल्दी का काम है कि अब एग्जिस्टिंग घूमती फिरती कोई लीड आ रही है, कोई सर्च कर रही है, तो मे भी मेरे तक पहुँच। दूसरा काम क्या है कि मैं लिंक्डइन पे अगेन अपनी अब ICP फिगर आउट करूंगा कि मैंने किसको बेचना है, मैंने क्या करना है। उसके अगेंस्ट मैं अपनी आउटरीचेस के सारे चैनल खोल दूंगा। मैं लिंक्डइन पे कैसे मिलेंगे मिलेंगे मुझे ये लोग? कौन से लोग के, जिनकी HR डिपार्टमेंट के लोग मिलेंगे सारे, राइट, ब्रॉड मार्केट है ना। सेल्स आप अगर नेविगेटर आप में जाके इसको मैं फर्दर ढूंढूं। नीच करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि HR इन इंश्योरेंस, HR इन XYZ, ऑल्दो HR इतना ब्रॉड फंक्शन है कि सारी इंडस्ट्रीज में ही लग जाएगा। राइट, ठीक है, तो मैंने वहाँ से अपनी ICP बनानी, वहाँ से अपने वो बनाने, इंस्टेंटली का अकाउंट लेना है, ईमेल मार्केटिंग कैंपेनिंग शुरू कर देनी, और बस अब मैं सीखता जाऊँगा, अब मैं करता जाऊँगा। दीज आर जनरल एडवाइजेज, मतलब एवरीबडी नो, मतलब यही तरीका है इसी के। अब आप जो जहाँ छोड़ देते हैं ना, अक्सर जो हम गलती करते हैं, जो मैंने शुरू के दिनों में मुझे एहसास होता है और बाद में मैंने वो गलतियाँ कर दी, शुरू के दिनों में नहीं की। वो ये होता है कि आप कोई लड़का रखते हैं, आप उसे कहते हैं कि अच्छा यार जाओ डेटा ढूंढो, अच्छा जाओ ये कर लो, अच्छा ये कर दो, वो करके करके कैंपेनें भेजना शुरू कर देता है। आपको पता ही नहीं है कि वो क्या भेज रहे हैं। आपको बैठना पड़ता है, आपको खुद बहुत टाइम देना पड़ता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिजनेस की जो अंडरस्टैंडिंग है ना कि मैं क्या बेच रहा हूँ या मैं क्या करता हूँ, वो आपको होगी या आपके साथ कोई 2-4 लोग जो आपकी कोर टीम होंगे उनको होगी। तो समवन विल नीड टू ओन दैट वेरी मच। राइट। यू कैन नॉट जस्ट गो एंड हायर अ फ्यू किड्स कि यार ये कर दो। चाहे जितने मर्जी बड़े वादे करें वो इंटरव्यू के अंदर। वो एक अलग स्टोरी है। हाँ, हाँ, ठीक है। सेल्स के बंदे, एंड वी कैन टॉक अबाउट सेल्स बिकॉज दैट्स वन ऑफ थिंग्स दैट आई रियली लाइक एंड लव। तो वो हाँ, वो एक अलग स्टोरी है कि वो वादे वूदे करते रहते हैं। जब आप उनको खरीदना शुरू करते हैं तो आपको लगता है कि वो जो उसने पिछले साल में $2 लाख की सेल की थी वो एक्चुअल में कितनी थी, और उसमें CEO का कितना हाथ था। मतलब एक है ना कि मैं कॉल में बैठा हूँ और CEO हाँ, सेल कर रहा है, तो हाँ, मैंने कहा मैंने सेल कर दी। या ये चैलेंजेस आते हैं, ये प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आपको ट्रेनिंग्स अपने हिसाब से बनानी पड़ती हैं, आपको सिस्टम्स अपने हिसाब से बनाने पड़ते हैं, आपको उनके अंदर इवॉल्व करना पड़ता है, उनको सिखाना पड़ता है। मैं तो कोई 2014 से सेल्स टीम्स बना रहा हूँ, ठीक है। मतलब 12 साल हो गए तकरीबन। तो वो बहुत एक एफर्ट है, और आपने उसको खुद भी, आपको शौक भी होना चाहिए एक्चुअली, या मजबूरी हो आपकी। या मजबूरी होगी। राइट, तो आई थिंक आई थिंक दोनों चीज़ें ना, ये मजबूरी भी है, शौक भी है। तो क्योंकि सेल्स के लेकिन लिए एक खुद सीखे सेट बगैर नहीं है हो सकता। आई थिंक कि कोई भी चैनल, चाहे एड्स है, चाहे लिंक्डइन आउटरीच है, यार, चाहे आपको ईमेल जनरली, है, हाँ, लाइक यू यू नीड टू नीड नो टू हैव अ इनफ टू बी सर्टेन शॉक डेंजरस। फॉर इट। हाँ, ठीक है, मजबूरी होगी, लेकिन मजबूरी एक हद के बाद वो मोटिवेशन आप निकाल पाते हैं, नहीं निकाल पाते अपने अंदर से। लेकिन अगर आप जर्नली शौक होगा ना कि यार ये, जैसे मैंने देखे, मुझे सिस्टम्स बनाने का शौक था, है कि अच्छा यार ये यहाँ से आए, यहाँ से आए, वो मैं अक्सर हंस के ऐसी बात हो रही हो तो मुझे लगता है कि वो जो प्रोडक्ट कंपनीज होती है ना, जो यूज़र बेस्ड होती हैं, मुझे नहीं उनकी समझ आती। हालांकि उनका बहुत बड़ा सारा कंज्यूमर और सारा, मुझे मुझे B2C की मैथ, बात कर रहे हाँ हैं हाँ, आप? B2C। B2C, अच्छा। मुझे हमेशा वो मैथ समझ आती है, इतना बंदा आया, इतना बंदा साइन अप हुआ, इतना बंदा चर्न हो गया, इतना बंदा रिटेन हो राइट, गया, क्योंकि राइट, ये राइट। मैथ है ना। अब मैं फॉर्मूले में कहीं भी देखूंगा कि मेरा ड्रॉप किधर है, तो मैं उस पार्ट को इंप्रूव करने पहुंचा। आई एम श्योर यू कैन अप्लाई सेम बिजनेस टू B2C एज वेल, बट
जनरली दैट्स द काइंड ऑफ मैथ आई लाइक कि यार अच्छा मैं ये करता हूँ ये करता हूँ। ठीक है। अच्छा ये मैथ यूजलेस हो जाती है जब आप 2 लाख ईमेलें भेज रहे हैं ना दिन की, वहाँ पे आपको समझ ही नहीं आती, क्योंकि आप सेगमेंट कैसे क्रिएट करें आप। हमने कोशिश की कि यार एक सेगमेंट बनाते हैं कि हम ये जिस तरह नीश करके ना ये बेचते हैं। हमने बेचना शुरू कर दिया, अब उसमें डेटा भी थोड़ा हो जाता है, सारा कुछ थोड़ा हो जाता है, तो समझ ही नहीं आता था कि इसको मैं टेस्ट कैसे करूं, क्योंकि मुझे ये लग रहा होता था कि यार ये तो मैं एक वो क्या कहते हैं वो एक क्रिटिकल मास पे पहुंच ही नहीं सैंपल पा रहा, साइज इनफ सैंपल साइज ही नहीं इनफ कि मैं कोई कंक्लूजन निकाल सकूं। आई यूज्ड टू ड्रॉप दैट एक्सपेरिमेंट एंड गो बैक अगेन टू कि अच्छा यार जो चल रहा है जनरल चलने दो। वो फिर इवेंचुअली थोड़े बात समझ आई कि यार ये मिनिमम हम अगर एक प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं तो हम उसकी मिनिमम एक 10 से 15 हज़ार की कैंपेनिंग करते हैं कि कम अज कम, इसमें से कुछ हाँ, निकलेगा, 1000 इंप्रेशंस आए, 2000 आए। इसमें से कुछ निकलेगा इवन फॉर प्रोडक्ट एज वेल। कि मैं ईमेल इसमें कुछ मेरा गलत डेटा कलेक्ट हुआ होगा, कुछ मेरा स्पैम में जा रहा होगा, ले दे के जो इनबॉक्स में पहुंच रहा होगा, अब उसमें से कुछ नज़र आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हेंस द फिगरिंग आउट कि अच्छा मैंने अगर एड्स भी चलाने हैं तो यू नीड टू नो योर व्हाट्स योर क्रिटिकल मिनिमम क्रिटिकल मास या मिनिमम जहाँ पे मैं एक्सपेरिमेंटेशन कर सकूँ बिफोर यू कंक्लूड बिफोर दैट यू कंक्लूड। एक्सपेरिमेंट। और फिर आपको समझ आ जाए कि शायद एवरी एक्सपेरिमेंट फॉर वन सर्विस विद 50 एड्स कॉस्ट मी $3,000। हाउ मेनी कैन आई रन इन पैरेलल? या How many can I absorb in parallel as well? या कि where I can really think कि यार ये चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, ये चल रहा है, ये नहीं चल रहा है। हमने बंद इसलिए कर दिए थे क्योंकि हमें नहीं समझ आ रही थी। हमने शुरू किए थे लिंक्डइन, तो इज द मोस्ट एक्सपेंसिव एडवर्टाइजमेंट चैनल। या ठीक है। तो तो आप किससे करेंगे? लेट्स से ये ऑटोमेशन वाली यार सर्विस है, मैंने एचआर हाँ, के आई एम हियरिंग अ लोगों को लॉट बेचनी है। ऑन कि मेटा पे ट्राई करना चाहिए। ठीक है, ओके। आई नहीं, थिंक लेकिन दैट इज व्हाट यू हैवंट डन येट। आई हैवंट डन आप इट। मुझे बताएं कि फ्रॉम व्हाट यू नो हमने जो नाउ किया हुआ आप क्या हमने करेंगे? तो ईमेल मार्केटिंग की हुई है, हमने ठीक है। लिंक्डइन आउटरीच की हुई है, हमने कोल्ड कॉलिंग की हुई है। ऑल 3 ऑफ दोस वर्कड? All cold calling doesn't work for at least for us. अच्छा, It ठीक है। didn't work, and तो it's लेट्स not से because के connections नहीं होते थे. There are tools out there which auto dial. वो आपके मतलब घुमाई जाता है फ़ोन, और ओरम नाम है, पता नहीं क्या नाम है, इस तरह के कुछ हैं और भी और हैं। जैसे कनेक्ट होती है आपको जैसे एजेंट कनेक्ट को होती दे है आपको देता है। कनेक्ट कर देता है। प्रॉब्लम ये है कि 2 प्रॉब्लम्स है। एक एक्सेंट और वो वाला मसला कि इट्स मुझे कॉल, या मेरा यूएस नंबर है, ठीक है, मुझे कॉल आती है तो मुझे चिढ़ चढ़ती है, ठीक। अच्छा एक तो प्रॉब्लम ये कि मुझे रात को 2 बजे आती है ओह क्योंकि श्योर। वो यूएस टाइम जोन और ये वो, बट जनरली ठीक है, दैट्स वन। 2 आई थिंक द पर्सन दैट्स ऑन योर फोन ऑन योर साइड इज प्रॉबेबली, अब वहाँ पे ट्रेनिंग है थोड़ी सी कि इज प्रॉब्ली नॉट द बेस्ट पर्सन टू रिप्रेजेंट योर टू बिजनेस। रिप्रेजेंट योर कंपनी, ठीक। अच्छा बट देन इफ यू ब्रिंग इन द बेस्ट पर्सन ही वुड नॉट वांट टू डू दैट जॉब, फिर वो स्केलेबल नहीं होगा। उसके लेवल नहीं होता। अच्छा आप कहें कि मैं इनको ट्रेन करता रहूं, यस एंड नो, हो जाता है, कभी नहीं होता है, कभी हो जाता है। ट्रेनिंग्स कुछ ऑर्ग्स बहुत अच्छी कर लेती हैं, कुछ और जैसे, और ट्रेनिंग, अच्छा ट्रेनिंग में क्या प्रॉब्लम है? ट्रेनिंग में प्रॉब्लम है जब आप कस्टम बेच रहे हैं, क्यों नीश हेल्प कर जाती, जहाँ नीश रियली रियली, अब जैसे यही अगर मैंने फिगर आउट कर प्रोडक्टाइज लिया, सर्विस भी हेल्प करती है ना। हाँ कस्टम कि में तो आप कोड नहीं दे यार सकते उस वक्त। आपको ट्रेनिंग मटेरियल बड़ा थोड़ा बनाना है। आपने सिर्फ कहना है कि अच्छा मैं एजेंट्स बेच रहा हूँ, एचआर के ना, इस पे क्या मैं 3 ब्रोशर बना लूंगा, 4 बना लूंगा। अब ये सिखाना भी आसान है ना। अब मैं कस्टम कैसे सिखाऊं कि अच्छा वो ईआरपी आ गई है, ईआरपी को मॉडर्नाइज करना है, अच्छा वो ये मेरा वर्कफ्लो है, ये ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, इसको मॉडर्नाइज, अच्छा मेरे पास ये पावर बीए की ऐप है, इसको कर दोगे तुम। अब उस बेचारे की भी गलती नहीं है, श्योर। वो किधर जाए? अच्छा देन यू वुड थिंक कि यार मे बी आई क्रिएट साइलोज ऑफ माई सर्विसेज एंड देन, but then you again because you need a certain scale to work, then are you looking at 3 SDRs 4 SDRs per अब बड़ी ऑर्ग में, हाँ फिर बड़ी ऑर्ग ऐसी बड़ी होती है, मतलब जो आपकी ये 2000 की कंपनी है 3, इनमें प्रैक्टिसेस का कॉन्सेप्ट क्यों आया? इसलिए आया। मतलब आप किसी को भी देख लें, इवन सिस्टम्स देख लें, कुछ भी देख लें, प्रैक्टिसेस बनती है ना, फिर हर प्रैक्टिसेस का SDR होगा। अभी आप क्योंकि छोटे हैं तो तो एक ही प्रैक्टिस एक ही बंदा बैठा हुआ है। ठीक है। ये तो आप challenge कोल्ड और ये कॉलिंग को problem- नहीं प्रेफर करेंगे, you'll prefer I would email? not prefer cold calling to a 20-person company. You'll Not at recommend all. email? Huh? Email, LinkedIn. I would say Meta. They should at least run an experiment on it. ठीक Because है। you're selling a very prioritized service. You have a very, because there are metrics that you can improve directly. You can improve your landing page, how well it's converting. उसका CRO कितना अच्छा है, मेरा कहाँ ड्रॉप हो रहा है, मैं टूल्स लगाऊं, क्लैरिटी लगाऊं, ये लगाऊं, मैं देखूं बंदा वक्त कहाँ स्पेंड कर रहा है।
बट अगेन आफ्टर अचीविंग सर्टन वॉल्यूम. Yeah. 50 बंदा मेरी साइड पे आके गुजर गया, मैं उसे कोई डिसीजन नहीं बना सकता. मुझे 1000 एक बंदा चाहिए. हमने 1 साल अपनी वेबसाइट रखी है, तो हमने जाके अब डाटा निकाला है और हम पे इंकशाफात हुए हैं कि अच्छा ये हो क्या रहा है. ये सही तो है. जिस चीज़ को हम समझते थे कि ये तो मेरा हीरो कंटेंट है, Right. वो ज़ीरो है. जिसको मैं ज़ीरो समझता था वो मेरा हीरो है. एंड देन यस अ फ्यू थिंग्स गेट आल्सो राइट कि हाँ ये ठीक था, ये सही था, ये ऐसे था. तो उसके बाद से फिर आपकी और स्ट्रैटेजी बनती है, चीज़ें बनती हैं, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत थोड़ा है. आप वो स्ट्रैटेजीज नहीं ले सकते जो आपको पता है मिनिमम साल लगना है. एसईओ में लगता है टाइम, आप जो मर्जी पढ़ लें. Right. आपको सीखते सीखते ही कि मैंने एसईओ करना कैसे है, वो आपको 8 9 10 महीने की जर्नी. Yeah. क्विकेस्ट रिजल्ट जो है ना वो आपका ईमेल है या पेड है. या पेड एड्स है. पेड एड उससे भी तेज है. हाँ, आई थिंक लिंक्डइन आउटरीच भी इज और आल्सो लिंक्डइन रीजनेबली आउटरीच, फास्ट. हाँ लिंक्डइन, ये तीनों तीनों फास्ट. हैं. तो आप लेकिन नोइंग गिवन योर एक्सपीरियंस आप ईमेल करेंगे. मैं ईमेल में तो मैं ठीक है. करके ही आया हूँ. तो कैसे करेंगे ईमेल फिर? मतलब सबसे मुझे बताएं. एक तो मुझे लाइक डेटा सोर्सेज हैं, डेटा से ले वॉक अस थ्रू के इंटायरिटी ऑफ द प्रोसेस क्या है, फिर हम एक एक करके उसमें. या सबसे link पहले तो करेंगे. आपने अपनी मैसेजिंग, आपने अपना आईसीपी वही डिफाइन करना है. और आईसीपी डिटेल वाला, मतलब वो नहीं कि मैक्रो लेवल हमने कर वाला, लिया ठीक हुआ है है, ना. हाँ, डिटेल्ड आईसीपी आपने फिगर आउट कर लिया. अब अज्यूम कर रहे हैं कि अगेन आपके पास कस्टमर डेटा था, अगर नहीं भी था आप नई सर्विस बना रहे हैं, जो भी है आपने डिटेल्ड आईसीपी निकाल लिया, आपने डेटा सोर्सेज में जाके निकाल लिया, आपने सारा स्क्रैप किया, आपके पास डेटा आ गया. अच्छा, डेटा आने के बाद आपने कहा कि मैं लिंक्डइन पे ऑटोमेशन चला देता हूँ, कुछ देख लेता हूँ. अब उसमें ध्यान रखना पड़ता है. अपेरेंटली देयर प्रोफाइल्स जो आप फिर यूज़ करते हैं. अब आप अपनी प्रोफाइलें यूज़ कर लें, कुछ कर लें. वहाँ पे आप एजेंट लगा सकते हैं कि 6 प्रोफाइलों को बड़ा लो टच पे, लो की पे चला दें कि यार बैन चैन ना लगे, ये ना लगे, वो ना लगे. आप वो करना शुरू कर दें. वहाँ से आपको मैसेजिंग के रिस्पॉन्स. अच्छा, जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अक्सर लोग, आपको मैसेजिंग पे बहुत इंपॉर्टेंस है कि मैंने मैसेजिंग क्या करनी है. हाउ डू यू स्टैंड आउट अ लिटिल बिट. अच्छा, अब ये बातें ठीक हैं, लेकिन स्टैंड आउट करना मुश्किल है. नहीं, मतलब इट्स नॉट ईजी. आप पोस्ट है तो ठीक है, बहुत मुश्किल है. पोस्ट है तो और मुश्किल हो गया. आप थोड़ा सा अपनी मेल में या मैसेज में कोई टच डाल देना. ठीक, ह्यूमर डाल दे. ह्यूमर डाल दे. हाँ. फाउंड योर हम- नेम इन एप्स्टीन फाइल्स. हैं नहीं, वो तो नॉट यार दैट. तो आई थिंक वेरी डार्क ह्यूमर, बट एंड probably nearing offensiveness as well, but you know, fun, anything फॉर fun. एग्जांपल गिव मी एन एग्जांपल यार, कि इससे मैं तो हम एचआर की बात कर रहे हैं तो लॉर्ड से पूछ लेंगे. हाँ, मतलब समथिंग लाइक के आई विल लेट यू नो फॉर एग्जांपल, right? HR is very famous for saying I'll let you know, or you could just say like हाँ. I will not let you know. I will not let you Right. know. उससे start कर दिया. हाँ. Find yourselves saying this a lot of times. I will हाँ. let you know. हाँ. Why not install our agent chatbot and your people would never probably hear that word from you. I don't know. बस हाँ, ठीक है ना. ठीक है. So मतलब तो off the मतलब इस top- तरह off सी the तरह cuff पिच अपनी आ चीज़ें. गई, थोड़ी सी क्लेवरनेस आ गई. I think that stands कोई you आप out. अपनी हीरो हेडलाइंस बताएं, कोई जो which have worked really ये तो well. बहुत वो कोई दो It's बता been a दो. while कि I've written emails. अच्छा, ठीक है. ये मैंने 2019 में बहुत लिखी Just थी. to give somebody an idea कि यार हम जनरली इस तरह के हेडलाइन या इस तरह के सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं. I'm trying to remember. बड़ी फनी है, मैं तुम्हें भेज दूंगा, वो फिर डाल देना. लेकिन ह्यूमर हमने काफ़ी यूज़ किया. ठीक है, so humor हम लोग works. कॉमिक्स बेचते थे. अच्छा, हम डिलबर्ट के कॉमिक्स नहीं होते थे. ठीक है, उस वक्त तो ईमेलें डिलीवरेबिलिटी अच्छी थी ना. उस वक्त तो पूरा पाकिस्तानी ईमेलें भेज रहा होता था, थोड़े लोग भेज रहे होते थे. तो हम डिलबर्ट के कॉमिक्स में ना जैसे हमने ना एक कॉमिक बनाया था. हाँ, कुछ मुझे याद है कि जिसमें फ्रंट एंड और बैक एंड दिखाया था. तो फ्रंट एंड में एक बंदा बैठा हुआ, बड़ा सूटेड बूटेड और है लशपश, और पीछे जो बैक एंड है ना वो पूरा बच्चा पड़ा हुआ है. ठीक है, तो जब हमने कहना होता था ना कि लुकिंग फॉर अ रेस्क्यू मिशन, आई एम होपिंग योर कोड डज नॉट लुक लाइक दिस. ठीक है, तो इट वाज अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर. ठीक है. We used to get shitloads of responses. मतलब हमें बहुत अच्छे जवाब आए. मतलब वो अक्सर ये भी होती है, यार मेरे पास कोई काम नहीं है, लेकिन तुम्हारी ईमेल बड़े मजे ईमेल की का थी. बड़ा मजा है. राइट. ठीक है, आई laughed for a second. ठीक है, जैसे हमने कुछ और भी किया था. टाइम फॉर अ चकल एक न्यूज़पेपर का मुझे बड़ा शौक था, न्यूज़लेटर का ना, इस तरह से लॉन्च, जिसमें काम ही ये हो, आप लाश उड़ा रहे हो नेट जेस की, आप ये कर रहे हो, तो इस तरह की स्ट्रैटेजीज चल जाती थी थोड़ी. अब तो प्रॉब्लम ये होगी, ना आप लिंक भेज सकते हैं, ना आप इमेज भेज सकते हैं, ना मतलब ईमेल में आप कुछ कर ही नहीं सकते, आप टेक्स्ट ही भेज सकते हैं. Right. तो ये हम करते थे ठीक है. इस तरह के आइडिया से. अब content पे खैर, effort लगाएंगे स्टार्टिंग आप. दैट एंड यस पिच. आप यार अभी तुमसे बात करते करते यार आप फनी वीडियोस बना लें 2-4 For example. एचआर की और रिसोर्स की Right. इंटरेक्शन की.
या इंटरनेट से उठा लें, कोई मीम्स उठा लें कुछ HR भी की। कर लें, हाँ, इंटरनेट से उठाएं उसको, एआई को दें, जो भी टूल्स आजकल चलते हैं, मैं तुमने भी देखा वो मैं तुम्हें कह ही रहा था कि मैं ज़रा स्लो यूज़र रहा हूँ लेकिन ये कि काफ़ी टूल्स हैं राइट। अपेरेंटली, ठीक है? तो आप वो फ़नी वीडियोस बनाएं, आप उस पे ऐड चलाएं, मेटा पे ऐड चलाएं, मेटा पे तो ऐड है भी सस्ते, दैट्स व्हाट आई एम हियरिंग बट आई हैवंट हाँ, पर्सनली ट्राइड इट, कंपेयर बट आई टू हैव हर्ड के गूगल एड्स तो $500 में सस्ते अच्छा हैं, एक्सपेरिमेंट हो जाता है, 500,000 $1,000 में, 1000 में हो जाता है। हाँ, है ना? तो मतलब डिसेंट एक्सपेरिमेंट हो जाता है। राइट। तो वो बनाएं, वो चला दें, अपने आप को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने की कोशिश करें। क्लॉड से पूछेंगे मैं कैसे अच्छा, डिफरेंशिएट कर, अच्छा इंटरेस्टिंगली क्लॉड आपको बड़े सारे आइडिया दे देगा, आप कहेंगे यार इसमें आधे से ज़्यादा तो मैं कर ही नहीं सकता, वो भी अच्छा, इंटरेस्टिंगली आपने मुझे ये नहीं बोला कि मैं जाके देखूं कि मेरा कंपटीशन क्या कर रहा है, या ऑलरेडी लोगों की कैंपेन्स कैसी चल रही है, इसकी कोई वजह है? यानी अगर मैं सोचता तो मैं कहता कि यार कि पहले मैं ना अपनी निश के अंदर जो न्यूज़लेटर्स हैं उनको सब्सक्राइब करूंगा, या मैं देखूंगा कि लोग लिंक्डइन पे क्या पोस्ट कर रहे हैं उस निश के अंदर, HR की निश के अंदर, और मैं शायद उसको पहले या ब्रेनस्टॉर्म वो करने के लिए फिर यूज़ ना करता। बहुत दफ़ा ये भी होता है कि आप इंस्पिरेशन फिर उसी को पकड़ लेते हैं, उसी को बना लेते हैं, वही चलाना शुरू मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि आप डेमो साइन अप कर लें, आप ये देखें कि अपना वो प्रोडक्ट पिच कैसे कर रहे हैं, श्योर, ठीक है, ठीक है? आप ये समझें कि वो सेल्स क्या है। जीटीएम मोशंस वो तो आप बात की है। रिवर्स इंजीनियर नहीं कर सकते, मुश्किल काम है। अच्छा, मतलब कैसे? आपको कैसे पता मैं किसको भेज रहा हूँ, क्या भेज रहा हूँ? मेरा नहीं, एक मैं प्रोडक्ट लाइक लगा हुआ है, मैं आप लाइक गैस ही करोगे ना, जो मैं आप ऐसी सिमिलर वेब के ऊपर अगर साइन अप करूँ तो मुझे आपकी पूरी वेबसाइट का पता चल जाएगा, किस तरह के लोग आ रहे हैं, आपके ऑफरिंग्स क्या हैं। आई कैन गूगल का जो मेटा का एड्स लाइब्रेरी है उसके अंदर मैं जाके देख सकता हाँ, हूँ कि वो आप आ कौन से गया हुआ एड्स है। चला हाँ, रहे हैं। वो लिंक्डइन ने ओपन कर दिया हुआ है। सेम विद लिंक्डइन, सेम विद हाँ, गूगल, मैं वो उधर से ओपन भी हो देख गया हुआ सकता है, हूँ। आई रिमेंबर। हाँ, एंड देन वहाँ से पता लग सकता है। हाँ, 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 वो एड्स पहले नहीं थे लिंक्डइन पे खुले हुए। अच्छा, मेटा का मुझे पता नहीं था, लेकिन मेटा के भी आप देख हाँ, सकते हैं। लिंक्डइन पे एड्स अब उन्होंने खोल दिए। तो तो अब आप देख सकते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे कर रहा आई हूँ। कैन प्रॉब्ली ऐड वन मोर You स्टेप। can deduce a few things, yes, but you can't. I don't know if you can find out my target audience. नहीं, आई कैन गेट अ हेड स्टार्ट ना, इन द सेंस के लेट्स से अगर कोर डिस्ट्रिक्ट ये कर रही है और उनका ऐड 15 दिन से चल रहा है ऑलरेडी, तो आई नो कि इट माइट बी वर्किंग, तो हाँ, आई कैन ये गेट है, सम इंस्पिरेशन। ये है, ये तो है, वो लाइक दैट ये इज मिल व्हाट आई जाएगा। वुड डू। हाँ, ये मिल जाएगा। जैसे हम वो एक और थी, उसके हम देखते थे कि हाँ, ये है, ये चीज़ें आप निकाल सकते, नाउ दैट यू सेड इट, कि वो मुझे भूल गया उसका नाम, वो बड़ी अच्छी, उन्होंने ना उनकी वेबिनार्स बड़े आते थे, ठीक है, तो वो वेबिनार्स के थ्रू लीड जनरेशन करते थे, तो ये आई वो वाज तो ऑलवेज नहीं क्यूरियस। है रसल ब्रंसन की बात तो नहीं कर रहे आप? नहीं, नहीं, रसल ब्रंसन लोकल पाकिस्तानी और बता रहा हूँ। रसल ब्रंसन तो खैर कंप्लीटली डिफरेंट साइड है ऑफ मार्केटिंग, वो तो B2C। सो एक चीज़ और भी है, मुझे बड़ी ऑब्वियस सी बात है, लेकिन मुझे पिछले साल 2 सालों में समझ आई कि यार हम बेच तो ह्यूमन को ही रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे। व्हाई डू वी रियली थिंक इट्स B2B मार्केट? ये ना हाँ, आई हबस्पॉट डोंट ने एक ज़माने में हाँ, टर्म कॉइन की थी, B2B2C, कि मैं बिजनेस के अंदर डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग मार्केटियर के बंदे को बेच रहा हूँ, ठीक है? या तो उससे मुझे ना ज़हन में आया कि मैं, क्योंकि आई हैव ऑलवेज वंडर्ड कि यार ये एलेक्स हरमोज़ी की किताब तो पढ़ ली, रसल ब्रांसन की ट्रैफिक सीक्रेट्स भी पढ़ ली, वो भी पढ़ ली, अब मैं इसको अपने बिजनेस में अप्लाई कैसे करूँ? या ठीक है, वो तो बेच रहा है। ये ऐसे ही होता था कि जैसे शुरू में हम कोल्ड कॉलर्स हायर करते थे ना, तो वी यूज्ड टू गो टू आईबेक्स, वी यूज्ड टू गो टू दीज BPA कंपनीज, दे वर सेलिंग, जैसे आजकल दे वर सेलिंग dish services, antenna services, to general consumers, and you would bring them on board thinking I can train them how to sell to B2Bs or sell to. But then I figured that their training is to sell to a general household ka banda, and they are selling something like a dish service. Now you're expecting to talk to them as CIO या नहीं and वो able to sell a very complex किस्म की सर्विस, तो वो मुश्किल होता था। अच्छा खैर, कमिंग बैक, वो तो हम बात कर रहे थे आप कहते कि हैं कि एक कंपटीशन था हाँ, आपका कंपटीशन जो एनालिसिस वेबिनार्स करते थे। कर सकते हैं आप, बिल्कुल ठीक है, कर सही लें। है। हाँ, बिल्कुल कर लें, और अब तो आपको खुद भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप क्लाउड को ही कह देंगे यार डीप रिसर्च मार, हाँ, हाँ, फॉर देख श्योर, आप जाके कहेंगे ये यार निकाल, ये वो निकाल। कीवर्ड्स हैं, मुझे बेस्ट लोग निकाल के हाँ, ला वो दो। और चीज़ें आप बिल्कुल यू कैन फिगर दिस आउट। कैन यू रियली फिगर आउट द टारगेट ऑडियंस? एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी डूइंग वेरी मच सिमिलर। हाँ, हाउ टू पिच देम, यस यू कैन गेट इंस्पिरेशंस, या बट देन इमेजिन ना, इफ यू डोंट डू समथिंग डिफरेंट, तो वही बात, वो ऐड एक तरह का ही दिख रहा है। श्योर, हाँ, ठीक है, तो अब दूसरे के जैसे हमें आज तक नहीं समझ आई कि मतलब बड़ा मुश्किल है CD के लिए 100 मिलियन ऑफर क्या है, मतलब वो किसके ऑफर लिए क्या मुश्किल है, है? वो जो एलेक्स हरमोज़ी कहते हैं ना, ऑफर हाँ, बनाओ। हाँ, हाँ, CD की ऑफर्स, हाँ, बहुत मुश्किल है, सर्विसेज के बहुत ऑफर मुश्किल है। हाँ, बहुत मुश्किल सर्विस है। की ऑफर को बहुत मुश्किल क्या है इस बनाऊँ तरह मैं करना, ऑफर? हाँ।
ठीक है, एक वर्कशॉप की ऑफर बनाई थी, वो भी नहीं लोगों को अक्सर समझ आती थी। फ्री कंसल्टेशन कॉल, इससे आगे आज तक बढ़े नहीं। ठीक है, वो एक 40 घंटे का फ्री पीओसी ले लो, उससे भी आगे लोग नहीं बढ़े। ट्रायल इंजीनियर ले लो, बस। मतलब मैंने नहीं देखी, मैंने बड़ी कंपटीशन रिसर्च की, लोगों को देखा, मैंने कहा यार कोई ऑफर हाँ नहीं नजर आई मुझे इतनी कुछ ज्यादा। बट एक एक्सेप्शन है उसके अंदर, आई थिंक वो जो डिज़ाइन जॉय करता है, राइट, I ब्रेड don't know. पिके जो करता है वो एसेंशियली अच्छा। वो ही इज़ अ 1% डिज़ाइन कंपनी। तो वो ये कहता है कि फॉर आई थिंक $3,000 a month आई विल गिव यू आई थिंक हाँ अनलिमिटेड डिज़ाइंस, अच्छा ठीक है, वो वन वाला डिज़ाइन, बंदा। एक यस एक डिज़ाइन एट वन टाइम, या और आपका टर्न अराउंड टाइम लेट से 4 Yeah. डेज़ का होगा, समथिंग लाइक दैट। तो हाँ। डिज़ाइन के वर्ल्ड में वो हो चुका वो हुआ है। हो चुका होगा। लाइक आई थिंक इट देयर इज आल्सो रूम टू डू दैट इन डेवलपमेंट टेक की सर्विसेज space, डेवलपमेंट में है, यू कुड डू द सेम विद द क्रॉस फंक्शनल टीम, लेकिन आई उसकी फिर हैवंट, डिलीवरी की ईज नहीं है ना, डिलीवरी मुश्किल है उसकी। क्योंकि फिर अब Yes. जैसे अब हमने ना बीच में हम सपोर्ट बेचते थे यार, जब प्रोडक्ट खत्म हो जाना ना तो उसने कहना यार मेरे पास तो पैसे नहीं है फुल टाइम बंदा लेने के। हम कहते थे कि यार आर्ली बेस पे तो मुश्किल है, मतलब मैं कब स्केजुलिंग करूँ उसकी, तो तुम ऐसा करो तुम 40 घंटे ले लो मेरे से Yeah. महीने के। Yeah. अब आपने 40 घंटे पे बंदा तो बेच दिया, Yeah. अब आप उस बंदे से 3 डिफरेंट जगह पे 40 घंटे नहीं करा सकते, नहीं करा सकते। दो एक भी तो नहीं ये करा सकते। कभी आपसे निकलते भी नहीं थे, मतलब है ही नहीं, Yeah. और कभी ये कि होता ही नहीं था। Yeah. वो फिर 40 घंटे की ट्रैकिंग कौन करे क्या वो। सो डिज़ाइन में क्यों प्रॉब्ली चल जाता होगा, क्योंकि डिज़ाइन में इतने वो नहीं नहीं, है बट इट वाज अ ना। 1 पर्सन ऑपरेशन ना, तो वो हाँ, कर वो सकता ये था, भी या एक अलग दो बात। 3 चलिए लोगों आपने की टीम है स्केल तो भी आप कर कर सकते दिया, हैं, उसके स्केल नहीं हो सकता है। प्रोजेक्ट की नॉलेज नहीं है ना बहुत ज़्यादा, जितनी आपको कस्टम डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में नॉलेज Yeah. चाहिए ना। ठीक है Yeah. ना, मतलब आपको पता होगा अंदर भाई इसका प्रोजेक्ट क्या है। Yeah. वो डिज़ाइन को तो देख के कोई भी डिज़ाइनर 5 मिनट बैठेगा, सोच लेगा कि मैंने क्या करना है। आई मीन Yeah. यू नो, तो वो शायद इसलिए भी हो जाता ठीक है, सो है। यू बट आर ये सेइंग कि या ठीक है, सो यू आर कंपेटिटिव सेइंग एनालिसिस कर लें, बिल्कुल ठीक कर है, लें, देख लें ओके। कि ऑफर्स क्या बना रहे हैं लोग, पिच क्या कर रहे हैं, समझ लें। यू शुड डू दैट एक्चुअली। आई थिंक आई मिस्ड ठीक दिस, है। बट या चलिए आप बताएं, ईमेल का आपने क्या कि कॉपी पे बड़ी मेहनत करनी है, वो कॉपी हमने पे वो मेहनत लेट से करनी मैंने कर चाहिए, ली। क्योंकि जो पहुंच गई ना हाँ, वो फिर ऐसी हो कि यार जो तीर एटलीस्ट लग गया अटेम्प्ट है, हो कि हाँ। यार मैंने कोशिश की है, नहीं चली वो एक अलग बात। लेकिन ये नहीं कि यार मेरे पास 4 इंजीनियर हैं, खरीद लो, मैं प्रीफ ऑफ कॉन्सेप्ट देता हूँ, वो कुछ तो ट्राई करो। 2000 से भेज रहा है कोई ना कोई, राइट। ठीक है, सो मैंने कॉपी पे मेहनत कर ली है। अब आ गया सबसे सबसे मिस्टीरियस पार्ट जो इंजीनियर्स के लिए होता है कि यार अब मैंने लाइक हाँ, व्हाट इज़ माय इंफ्रास्ट्रक्चर, मेरा ईमेल का हाँ मैं क्या खुद नहीं यूज़ कर बनाए, रहा हूँ। इंस्टेंटली पे जाएं, स्मार्ट लीड पे जाएं, रेंटेड इन बॉक्सेस ले लें, रेंटेड इन बॉक्सेस लें और चलाना शुरू कर दें। राइट। हाँ, अब जहाँ से आप शुरू ले करें, लें 100 ले लें, 100 ले 50 लें, ले लें, 50 ले लें, खर्चा आपको करना पड़ेगा। ठीक है, वो तो आपको आइदर वे करना ही हाँ पड़ेगा ना। ठीक है, तो हाँ, आप वहाँ से शुरू कर दें, ठीक है। बिल्कुल शुरू कर दें। तो अब नॉर्मली आप कितने कितने मैच से स्टार्ट करेंगे? लेट्स से यू विल टेक 10 यार मुझे बॉक्सेस, लगता है 5-1 हज़ार पे तो पहुँचना चाहिए 5000 पर डे। मेरा ख्याल है। अब डिपेंड करता है मसला क्या है कि आपको, अच्छा ये दो मुख्तलिफ बातें हैं ना। मैथ्स पे शुरू कर रहे हैं तो मैथ्स में तो मैं कहता हूँ 25-30 से आप कम पे नीचे से सोच ही नहीं सकते ना। अगर लेकिन आप 25-30 हज़ार हाँ अगर per आप day. नीश, हाँ इससे तो कम आप सोचिए ना। अगर आप मैथ्स पे जा रहे हैं, ये नीश की हम अलग बात करते हैं, दैट नीश है, एसेंशियली मींस 1000 अकाउंट। हाँ वो तो फिर नहीं, वो फिर आपको दूसरा मॉडल है। अच्छा लेट मी सर्कल बैक। सो देयर टू अप्रोचेस। वन इज़ नीश वाली अप्रोच, जहाँ पे आप कह रहे हैं कि एक इनबॉक्स से मैं, जो ये स्मार्ट लीड और ये सारे कहते हैं कि 25, 30 और 40, वहाँ पे आई थिंक 1000-1500 से आप शुरू कर सकते हैं नीश के अंदर। ठीक है, हाईली टारगेटेड, एचआर के अंदर भी, इंडस्ट्री भी स्पेसिफिक, टाइटल भी स्पेसिफिक, बंदे भी स्पेसिफिक, टू डू योर टेस्टिंग मॉडल। अच्छा अब ये नहीं कि आपने 5 सीक्वेंसेस भी बेचने हैं, आप बेचें 15-20, सॉरी 2 भेजें, देखें कि मेरी ऑडियंस कैसे जवाब दे रही है, फिर चेंज करें थोड़ी सी पिच, फिर भेजेंगे, आपको बड़ा क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा। तो ये एक अप्रोच है। दूसरी अप्रोच है कि क्योंकि आपके पास प्रोडक्टाइज सर्विस ऑफरिंग है, यू कैन गिव इट अ मैस इफेक्ट एज वेल। सो पिकअप 15,000 20,000 का डेटा फ्रॉम अपोलोज ऑफ द वर्ल्ड, व्हाटएवर, ठीक है, हाँ, आपको आप क्या एंड यूज़ करते रन हैं? दोज, वही 1 डोमेन 2500 जो भी फिलॉसफी है आजकल। क्या कह रहे हो? आप कौन सा डेटा सोर्स यूज़ करते हैं? हम लोग अपोलो तो करते हैं, लीड 411 है, हमने जूम इन फॉर लास्ट ईयर किया था, लिंक्डइन है, सेल्स नैव, सेल्स नेविगेटर, ठीक है। सीमलेस मेरी टीम कह रही थी कि लेना है, तो मैंने कहा तो अच्छा ठीक है देख लो। तो मतलब इसमें लाइक वो यही है विनर यार, ऊपर नीचे ये आता रहता है, हाँ हाँ, ऊपर नीचे चलता रहता है। ठीक है, अडॉप्ट है कोई टूल पता नहीं, फिर ठीक हम ये देख लेते होते हैं कि यार हमें जवाब किस टूल, हमारे बाउंसेस कहाँ से आ रहे हैं। हम जब वेरिफिकेशन रन होती है तो पता लग जाता है कि यार ये जो कचरा है ये इससे अब नहीं उठाना। ठीक है। ठीक है, ये तो प्रॉब्लम है, मतलब मैंने इसको 50,000 दिया है तो 30,000 तो सिस्टम से ही बाहर निकाल दिए। तो मैंने टूल से लिए डेटा,
वेरिफिकेशन कैसे रन करते हैं आप? वो है मार्केट में टूल्स, मिलियन ठीक है, वेरीफायर है, सही है, और तो एक ठीक है, ओके, सो तो पकड़ा वो मैंने, आपको उसको कर देते वेरीफाई हैं कर लिया। इंस्टेंटली वगैरह ने। तो सुना है मैंने कि अब अपने सिस्टम में ही वेरिफिकेशन डाल दी हुई है। ओके, आई हैवंट यूज्ड इंस्टेंटली, इट्स बिन मतलब 2-3 साल पहले किया था मैं, ज़्यादा ऐसा स्ट्रेटेजिक उस पे चला गया हूँ। पहले इन टूल्स का मुझे अंदर बाहर पता होता ठीक था, है। यू नो 5 years बैक। बट येस, सो आई वुड सजेस्ट, आई डोंट नो व्हाई पीपल शाई अवे फ्रॉम मैथ्स, यू शुड नॉट। इट्स रियली अबाउट के अगर आपकी ऑफरिंग ठीक हो जाती है ना सर्विसेज में, तो आप, मेरा ख्याल है, कुछ ना कुछ जवाब निकाल सकते हैं। मैथ्स से भी, लेकिन वो आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा उस तरीके से हाँ, पहले। आपको अपनी ऑफरिंग इस तरह से बनानी ठीक है, सो जैसे मैंने ऑफ़र बना ली और मैंने डेटा ले लिया 25,000 HR वाले लोगों का, है। हाँ, तो आप दोनों साइडों पे कहेंगे, चलाए ना, इधर आपने अच्छा, सुपर नीच कर दिया। आप कह रहे हैं कि 12,500 पे वो हाँ, चलाएँ, मतलब मैं 12,500 तो पे वो इसका चलाएँ। फैन हूँ, क्योंकि और ले लेता हूँ। हुँ, तो आप, ओके, सो आप ये कह रहे हैं कि जो स्लो वाला टेस्ट है, उसके अंदर यू विल स्टार्ट विद 10 इनबॉक्सेस, पहले वार्म अप करेंगे उन्हें 1-2 हफ्ता, 1000, हाँ, वही जो और फिर प्रोसेस उसके है बाद आप सारा। उसे लेके जाएँगे अप टू 30 ईमेल्स अ डे पे। हाँ, आई थिंक दैट्स व्हाट दे आई आर थिंक यही है, राइट? सजेस्टिंग, यस। तो एक तो ये चल रहा है मेरे पास, ये चलेगा 30 हैं, तो लेट्स से 30 पर डे हो रही हैं, तो 10 और ये तो 300 दे 1000, रहे हैं ना हाँ, तुम्हें, हाँ, तो तो मतलब 10 और 1000 तक जाना है तो फिर हाँ, ज़्यादा चाहिए होगा। ठीक है, सो दिस इज़ द स्लो वन। हाँ, आई थिंक मैथ्स इवन का क्या तरीका है? 300 तो कोई फ़ायदा नहीं है। आई वुड हार्डली डाउट कि 300 पे आपको कुछ होना शुरू होगा। 300 पर डे पे कुछ नहीं हाँ, होगा? मेरा नहीं ख्याल, तो चाहे आप आप कह जितना रहे हैं, मर्ज़ी नीश में चले जाएँ, आपको 1001 पे जाना पड़ेगा। ठीक है, मेरा नहीं एट ख्याल। लीस्ट 1000 हाँ, ईमेल्स पर एटलीस्ट डे, 1000 तो करना चाहिए। ठीक है। नो मैटर हाउ मच नीश्ड यू आर, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होगी भी ना, देखो अब ना आप ईमेल में कुछ चीज़ भेज सकते हैं, ना लिंक भेज सकते हैं, वो फ़ौरन स्पैम में जाना शुरू हो जाता है। तो आपने बिल्कुल ही उसको किसी तरीके से टेक्स्ट पे खींचना है कि वो इतना हो कि वो जाके गूगल कर ले। राइट, ठीक है, अगर जवाब नहीं भी दे रहा ना, कि गूगल कर ले। ठीक है, और फिर इसमें मुख्तलिफ ऑफरिंग्स हैं। अगेन, इसके अंदर आप अपनी कंटेंट की ऑफरिंग कर सकते हैं, आप अपनी कि यार ये गाइड ले लो, मैंने देखा है ये पेन्स आती हैं। अच्छा, मैंने एक बड़ा फ़नी सा HR और पीपल का एक वो बनाया हुआ है, कॉमिक सा बनाया हुआ है, हाँ, जो भी जस्ट रिस्पॉन्ड टू मी एंड आई विल जस्ट सेंड इट टू यू, रिस्पॉन्ड एंड राइट, देन फिगर आउट कॉन्वर्सेशंस। ठीक दूसरी है। साइड पे आप लें, वॉल्यूम पे खेलें, वॉल्यूम पे आप क्या कह रहे हैं 25-30 हज़ार कि भेजें, आप खेलें, 20,000 भेजें, 15,000 भेजें, जो भी आपका स्केल। मतलब 1000 इनबॉक्सेस ले लें? नहीं नहीं नहीं, वहाँ पे आप वन पर वही 2,000, ढाई, जो एक डोमेन पे 2,500 नहीं भेजते लोग, आजकल एक डोमेन पे? ऑर्गेनाइजेशन से सारी भेजती हैं ना, वन डोमेन पे 2,500 ईमेल्स। यू नॉट फेमिलियर नहीं। सेल्स फोर्स सेंडिंग एंड एवरीथिंग? हाँ, उसका मुझे आइडिया है, तो हाँ, सेल्स फोर्स पे जो सेंडिंग होती है, राइट, दैट्स यूजुअली 5,000 की लिमिट होती है ना, ठीक है, पर डे, 5 पर डे की। तो उस पे आप 2 डोमेन्स ले लेते हैं, तो लोग उस पे भेज ही जाते हैं। ठीक तो है। वन डोमेन पे 2,500 भेजते हैं, तो गेट 2 सेल्स फोर्स अकाउंट्स। सेल्सफोर्स की डिलीवरेबिलिटी काफ़ी अच्छी है हाँ, पहले तो बहुत कंपेयर होती टू, थी, अब तो इट सक्स। आई मीन, अच्छा, उन्होंने भी, क्योंकि दे यूज्ड टू मेंटेन देयर ओन सर्वर्स, अच्छा, बट दे हाँ, और ट्रांजिशन टू डेडिकेटेड AWS आईपीज़ भी देते हैं उनके, अबाउट अ कपल ऑफ ईयर्स अच्छा, बैक। तो लाइक आई सेड के 2018, 19, 20, 21 में तो रेल मची होती थी। ठीक है, ठीक है, उस वक्त डिमांड भी थी और ये भी ठीक था ना सिस्टम। ठीक है, तो उस वक्त सीजन्स आते थे अक्सर ना, हमारी मार्च में डिलीवरेबिलिटी, क्योंकि क्योंकि गूगल ने गूगल कैचअप कर अपडेट, लिया, किसी ने यस आउटलुक ने यस, कैचअप हमें कर पता लिया, चल जाता था, हम 3 हफ्ते रोक देते थे, हम फिर शुरू कर लेते राइट, थे। तो ये तरह ठीक है, चलता रहता था। अब तो मुझे लगता है रोज़ ही कर रहे होते कुछ। तो वहाँ पे आप कोई 10-15, 10 से 1,000 का वॉल्यूम भी ले लें, वो भी इनफ होगा। राइट, अगर आपकी इनफ प्रोडक्टाइज्ड है एंड यू आर सेलिंग के यार एजेंट्स फॉर, डोंट टेल देम वी विल डेवलप एजेंट्स, से वी हैव दोस एजेंट्स, इन द फर्स्ट क्लाइंट यू फाइंड, डेवलप देम मे बी। हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही है, और नाउ इट्स डेवलपमेंट इज सो फ्रिकन फास्ट कि बना के रख लो यार, हम्म, बैठ जो 4 दिन बना लेंगे। तो इसी तरह हमने 4, अच्छा मैं इसको और फैलाना चाहूँ, मैंने बना लिया ना एक का सिस्टम, मैं इसको 3 जगहों पे ले जाता हूँ, 3 डिपार्टमेंट्स पे ले जाता हूँ, या, क्योंकि अब तो मेरे लिए सर्वाइवल गेम है ना वैसे ही। तो मैं 1 महीने में कोशिश करूँ कि मैं एक्सपेरिमेंट करके फिगर आउट कर लूँ कि ये मेरा रास्ता है या नहीं है, ये मेरे से ये मतलब मुझसे बिकना है या नहीं मुझे बिकना। ठीक है, ठीक तो है, मैं ये कर लूँ। ओके, सो आई तो थिंक एसेंशियली लाइक रन दिस एंड मेजर बिकॉज इट, नाउ यू फिगर आउट अ फॉर्मूला ना कि अच्छा राइट। ये कैसे है। आपने तो एक इंजीनियर को इतना ज़्यादा काम दे दिया है, तो कोई आसान तरीका कोई नहीं है इसका, सेल्स का कोई आसान तरीका बता दे, कोई शॉर्टकट बता दे। यार सेल्स का शॉर्टकट तो नहीं है, इफ यू सो एक ही है हमें। आपको ना होते थे पुराने ज़माने में ना, वो मूवी देखी हुई है ऑलवेज बी क्लोजिंग? नहीं, नहीं देखी हुई? अच्छा, वो देखना, एल पचिनो है और एक और भी बड़ा अच्छा एक्टर है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी एंड वी कैन रिलेट टू इट।
बहुत यंग तो लोग वो क्योंकि हमारे ज़माने में आई हुई थी वो, थोड़ी ज़माना ऐसे मैं ऐसे कह रहा हूँ जैसे लेकिन ये कि तो उसमें ना इट्स रोलोडेक्स सेल्स होती है। रोलोडेक्स सेल ये होती है कि यार मैं कितने लोगों को अपने नेटवर्क में जानता हूँ और मैं उनसे बिजनेस खींच सकता हूँ कि नहीं खींच सकता, ठीक है। तो वो इफ़ यू आर लकी इनफ टू फाइंड दैट वन पर्सन, देयर इज नो प्रेडिक्टेबिलिटी इन इट, देयर इज नो नन ऑफ दैट एरन रॉस की जो किताब थी ना, प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू, ऑल ऑफ दैट, देयर इज नथिंग देयर ऑफ दोस आर्ट, इट्स प्योर लक प्ले। किसी ने मुझे कहा था, मैं एक जगह था, वेरी इंटरेस्टिंग गाय, ही सोल्ड ऑफ अ सर्विस, 2 सर्विस बिजनेस उसने बेचे हुए थे 100 मिलियन 50 मिलियन के। उसने मुझे कहा था कि अशर तुमसे, मैंने भी उसे इसे ऐसे ही सवाल किया था, यार मैं सेल्स में मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, मैं बंदे भी रखता हूँ नहीं होता। तो कहता ऑलवेज हायर 3 पीपल, ठीक है। जो ये जैसे मैं आपको कह रहा हूँ ना कि 1 महीना है ना आपके पास, तो यार 1 क्यों रन करो, 3 एक्सपेरिमेंट्स रन करो। तो ऑलवेज हायर 3 सेल्स, हायर इन 3s सेल्स पीपल, ठीक है। 3 महीने में तुम्हें ठक करके पता लग जाएगा कौन तुम्हें चूरन बेच रहा है, कौन ठीक जा रहा है, कौन थोड़ा चलो बदकिस्मत रहा है बेचारा बट ठीक जा रहा है। राइट, फायर हिम, गेट अनदर वन, दिस इज ग्रेट एडवाइस। ठीक है। तो दैट वाज वेरी गुड एडवाइस। अच्छा अब मसला क्या है, 3 बंदे कहाँ से ढूंढूं, नहीं, वो 6 महीने में तो नहीं कर सकते, शुरू में तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। और आपको सिखाना भी बहुत पड़ता या है, आपको बहुत सिखाना पड़ता है। और लाइक सेल्स के बंदे जो इंटरव्यू में भी तो सेल्स ही कर रहे हैं ना वो, तो हाँ, लाइक दैट इज़ वेरी हार्ड टू, तो आई थिंक वो सिखाना आप बहुत पड़ता गलत। है। वेरी गुड टैलेंट देयर, आई थिंक देयर सम वेरी नाउ, पहले मुश्किल होता था हमारे लिए बेचना, अब लोगों को समझ भी आ गई। 5-6 सालों में मैंने देखा है इंडस्ट्री में लोगों को सेल्स का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ है, लोगों को सेल्स की एजुकेशन भी हुई है। आप भी कितनी सारी देखो, आप भी मुझसे बात कर रहे हो सेल्स और मार्केटिंग भी कर रहे हो ना, ये गो 5 years बैक बाद ऐसा कुछ नहीं था। सब ऑर्गेनाइज जिनको पता था उन्होंने ऐसे दबा के रखा हुआ था, ठीक है। हमें क्या कुछ नहीं करना पड़ता था टू फिगर आउट कि यार सेल्स करनी कैसे है। क्योंकि मेजॉरिटी कंपनीज जो बनी 2008-9 से, जो ये बूम मेरे ख्याल से 8 में ही आया कहीं, हाँ 7-8 में 5 से, एकदम हाँ से, 7-8, हाँ वरना देयर वाज जस्ट सिस्टम्स एंड नेटसोल एंड या एसएसआई एंड मे बी जेवर, टेक्लॉजिक्स, या ये 5-6 कंपनीज थी। तो ये बूम उस वक्त आया। अब जब बूम आया है 2 फैक्टर्स पे, एक गॉड ब्लेस स्टीव जॉब्स, ठीक है, हाँ उसने मोबाइल बना दिया, आईफोन बना दिया, एंड मार्क, हाँ ठीक है। दूसरा आया आपका ये फाइवर कह रहा हूँ, अपवर्क और ईलांस होता था, इन चैनल से आया ये, एक्सेस मिल गई ना मार्केट पे एकदम से, या हर बंदे को मार्केट पे एक्सेस मिल गई या कि यार ये तो मैं जा सकता हूँ, ये मैं बेच सकता हूँ अब मेरे ओनर पे। बाकी तो जो सेलें बनती थी वो पर्सनल रेफरेंसेस पे बनती थी। Engineers were CEOs, they knew good people, they came from, you know, Stanfords and universities, had a network. They would talk to their friends, they या would have that network and they would bring in business over here. That was the way sales was done in those years. उसके बाद इवॉल्व होते होते ये सिस्टम्स बनना शुरू हुए, अब तो हर किसी को, बहुत सारे लोगों को नॉलेज है। अब इसी तरह आपकी अपनी इधर टीम्स भी बनती जाएंगी, सेल्स के बंदे बिल्कुल बन जाएंगे। अभी एक और से निकलेगा वो, कुछ कोई अपना सोचेगा थोड़ा मेच्योर होके, जब और मेच्योरिटी आएगी तो ये सोचेगा कि यार ठीक है मैं अपना भी कर सकता हूँ। अक्सर हमारा ये थॉट होता है ना, जिसको आती है वो खुद भी कर ले, लेकिन इतना आसान नहीं होता। तो मैं एक और को बड़ा करता हूँ, या ठीक है। तो ये आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन आपको बनाना पड़ता है सेल्स के बंदों को, आपको मेहनत करनी पड़ती है उनके साथ, आपको खुद, वो आपको कॉलों में देखते हैं, शैडो करते हैं। असल हमने तो ऐसे ही किया, शैडो कराते जाते थे, खुद ही बन जाते थे इवेंचुअली। कोई हमें भी फॉर्म, मतलब मैं सेल्स का तो नहीं हूँ ना, मतलब आई एम एन इंजीनियर बाय हार्ट। वो तो चलो मैं शौक में करता हूँ, मुझे पसंद है, एक पैशन सा बन गया है। एंड आई वुड नीड टू एक्चुअली लर्न हाउ टू टीच सेल्स पीपल, या ठीक। एंड आई माइट नॉट बी द बेस्ट गाय, माइट बी द बेस्ट गाय, बट द बेस्ट थिंग आई कैन डू इज़ कि मैं शैडो करा सकता हूँ। जैसे मैं आपको कहा था ना कि सेल्स की कॉल में ये तीनों चीज़ें बड़ी, अच्छा अब हम अगर उसी एग्जांपल को देखते हुए चलें, अब आप अज्यूम करते हैं कि लीडें आ गई हैं, तो आपको सेल्स की कॉल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अच्छा, बिफोर दैट वन थिंग दैट हम्म, आई फाउंड इज, जब हमने ईमेल ट्राई की थी हमें रिस्पॉन्सेज आते थे, हमारे डेमोज भी बुक हो जाते थे, लेकिन कंपेयर टू मार्केट प्लेसेस उनका सेल साइकिल बहुत लंबा होता है। वार्म लीड्स नहीं है लाइक ना, उस वक्त वो हैं अनअवेयर पे, या मतलब देर प्रॉब्ली 6 दैट्स ट्रू, महीने बाद उन्होंने बायर बनना है। यस। मेरे पास तो हैं ही 6 महीने, क्या करूँ मैं? अच्छा ये फ़र्क होगा दोनों में। राइट 3 लेवल्स कर लो इसको। एक है आपका अपवर्क का बायर और
रेफरेंस, तो हॉटेस्ट ठीक है, बायर वो है तो ना। हॉटेस्ट बायर है ना, क्योंकि वो तो ढूंढ रहा है। सही है। एक है आपका जो आप जब कस्टम सर्विस बेचते हैं और अक्सर लोग आते हैं कि अच्छा यार आप करते क्या हैं, ये बिल्कुल आते हैं, मतलब मेरे ख्याल में 10 में से 7 कॉलें ये होती हैं, 6 कॉलें ये होती हैं, अच्छा आप करते क्या हैं। अब आपने उनका ज़ेन बनाना है, उनको आपने फूड फॉर थॉट देना है कि यार तुम इस तरह करते हो, देखो ये चेंज हो सकता है, तुम ये 6 फाइलों पे बैठ तुम, अच्छा फिर आपने पहले उसको ओपन अप भी कराना है कि यार मुझे बताओ तो सही अपने बिजनेस के तो बारे मुझे में। बता सकते हो, हाँ। हाँ, और फिर अक्सर आपको मिलते हैं जिनको बताना ही नहीं आता होता, उससे तो इन्फॉर्मेशन निकलवाना एक अजाब होता है, क्योंकि वो एक जवाब के बाद चुप हो जाते हैं। अच्छा फिर आपने कुछ पूछना है। अच्छा, लेकिन जब आप प्रोडक्टाइज सर्विस बेच रहे हैं ना, तो एक तीसरी कैटेगरी है। वो तीसरी कैटेगरी है कि आपके ही इज़ partially ready with a problem set in his mind which he thinks you can solve. वहाँ पे वो रेशो के अच्छा तुम क्या करते हो वो नहीं वो होगा, कम हो जाएगी। हाँ। अगर यहाँ पे 10 में से 7 है तो वहाँ 10 में से 2 हो जाएगी या 3 हो जाएगी। ठीक, ठीक है, तो वो बायर भी होता है। वो जब आपने प्रोडक्ट सर्विस कर दी ना, तो वो बायर बिल्कुल आएगा। अब ठीक हम है। सेफ्टी का प्लेटफॉर्म बेचते हैं तो वो उसको पता होता है वो सेफ्टी के प्लेटफॉर्म के लिए आ रहा है, वो रेडी टू बाय है नहीं है वो नेक्स्ट है। लेकिन वो आगे मुझे ये नहीं कह रहा अच्छा तुम क्या करते हो, बिल्कुल ही ब्लैंक नहीं है, उसको पता है हम सेफ्टी का प्लेटफॉर्म है, सीसीटीवी कैमरा से कनेक्ट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, दे कैन कन्वर्स ऑन इट। ठीक है, ओके। वन मोर रिलेटेड थिंग, सो हम लोग जब ईमेल्स और एड्स किए थे, वी फाउंड आउट कि रीटारगेटिंग इज़ अमेजिंग, राइट। अब आजकल आप कर सकते हैं, तो डू यू डू दैट? मतलब जो लोग आपकी ईमेल से आते हैं, आप उनको रीटारगेट करते हैं बाद नॉट में? येट, बट वी आर प्लानिंग टू गो इनटू राइट, दिस को आप सोशल एंटायर से रीटारगेट करने एंटायर वाले हैं। साइकिल। यस, नाउ हाँ, हम तो वो उस साइड पे जाने का सोच रहे हैं कि यार क्योंकि एड्स सबसे महंगा काम है लीड जनरेशन का, कॉन्फ्रेंसेस के बाद। कॉन्फ्रेंस तो पता नहीं, आई ठीक है, आई डोंट नो, तो होती हैं सेल्स कॉन्फ्रेंसेस में को भी होती हैं, प्ले करने का एक तरीका है मेरे ख्याल से। राइट। उस तरीके के लिए भी आपको लोग चाहिए और पैसे चाहिए। या बट जो सेकंड है ना, आई थिंक उसके बाद ये एड्स आता है। ईमेल मार्केटिंग यूज्ड टू बी द चीपेस्ट, इट्स नॉट दैट चीप एनी मोर एज वेल। या आई थिंक एड्स इज स्टिल चीप। अच्छा, अगर इफ यू हैव, आई मीन देखिए ना, लाइक यू आर competing with organic content in ads, right? कि आप कहते हैं यार ऑर्गेनिक कंटेंट में किसी के अगर 5,000 इंप्रेशंस आ रहे हैं, आपको वो एकदम से दे रहे हैं 5,000 इंप्रेशंस, जस्ट के द कॉस्ट ऑफ दोज आपको रिजल्ट्स अगर जल्दी चाहिए तो एड्स आर द फास्टेस्ट वे टू गेट देयर। हाँ इवन ये है, ईमेल में भी आपको टेक सो इट मच विल टेक टाइम टाइम, टू इट विल वार्म देम अप। कभी वो डाउन हो गया, डोमेन फ्लैग हो गई, तो ये हो गया, वो हो गया। एड्स में इट्स अ मैनेज्ड सर्विस हाँ दैट वे। ये फ़ायदा तो है कि स्पैमिंग का मसला नहीं है, डिलीवरेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला नहीं है, वो या पूरा सेटअप ऑलरेडी क्रिएटेड है। ऑल दैट मैटर्स इज हाउ क्रिएटिव आई एम, हाउ बेस्ट गुड माई ऑफर इज़ एंड हाउ गुड माई टारगेटिंग इज़। या तो मेरे कंट्रोल्ड वेरिएबल्स हैं जिनको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। या मैं अपनी टारगेटिंग भी कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं अपनी मैसेजिंग भी कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं अपनी क्रिएटिविटी, मतलब ये मैं कंट्रोल या कर सकता हूँ। ईमेल में मुझे फील होता है कि कुछ फैक्टर्स हैं जो मेरे कंट्रोल में ही नहीं है ना। यस मैं सब कुछ स्पूकी सेट भी, मतलब मैं बिल्कुल क्लीन रखूंगा तब भी आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग या बिहाइंड द सीन्स। तो ये फैक्टर तो आई एग्री विद। ROI निकल आता है, ROI आई थिंक एड्स में भी निकल आता है, स्पेशली सर्विसेज बिजनेस में, क्योंकि टिकट आइटम हाई है ना। या ठीक है, तो जब टिकट आइटम बड़ा होता है तो बहुत सारी चीज़ें आप जस्टिफाई हो जाती हैं। जस्टिफाई हो जाती हैं। ठीक है, आप जैसे $10 का अगर कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो आप SDR नहीं रख सकते, रख ही नहीं सकते। इवन $100 पे सेल्फ भी नहीं रख सर्विस होगा सकते। वो, हाँ। सेल्फ सर्विस होना चाहिए, ठीक है, प्रोडक्ट लेड ग्रोथ होगी। या तो उधर एब्सोल्युटली ये फ़ायदा बिल्कुल हो जाता है। एंड एड्स कैन बी अ वेरी इंटरेस्टिंग, बट आई हैव सीन कंपनीज बर्न अ लॉट ऑफ मनी एज वेल यार। मैं तो इसलिए, मतलब वो गूगल एड्स पे लगाते थे एंड आई नो। गूगल एड्स इज डिफरेंट, हाँ, ये मतलब गूगल मेटा एड्स शेटा इज इज द डिफरेंट, इक्विवेलेंट ऑफ लाइक हॉटेस्ट लीड जो आपको मार्केट प्लेस से मिलती है ना, वो उधर से वो मिलती जैसे है। मिलती है। मेटा इज अ लिटिल डिफरेंट क्योंकि यू पे फॉर इम्प्रेशंस, यू डोंट पे फॉर क्लिक्स। हाँ, तो ठीक है, वहाँ तो से हाँ। जो है ना अगर निकल सकता है कुछ या तो वो या इंटरेस्टिंग होगा, वो एक वी ट्राइड इट, इंटरेस्टिंग प्ले लेकिन होगा। like again कि वी डोंट हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर टू देन वार्म देम अप, कीप देम एंगेज फॉर द नेक्स्ट 3 months टू देन क्लोज देम लेटर, तो तो दैट एजेंट इज बनाओ ना समथिंग। यार, इतने तो लोग बना रहे हैं एजेंट के, ये सारा हाँ कुछ एजेंट कर देता है। आई थिंक वो कि वो आपकी लीड भी आई है, वार्मिंग देम उसको अप, जवाब भी दे नर्चरिंग देगा, देम। उसको नर्चरिंग ईमेल भी बड़ी अच्छी भेज देगा, उसको सारा हाँ, इट्स कुछ नॉट दैट कर। सिंपल। या इट्स नॉट दैट सिंपल। या आपको उसके नीचे ब्रेन पहले बड़ा अच्छा बनाना या पड़ेगा, और मतलब आई डोंट नो, वी विल गेट देयर। आई थिंक अनदर कपल ऑफ इयर्स काफ़ी एडवांसमेंट हो जाएगी, बढ़िया। या ठीक है। सो
these are the channels you would use. Any specifics that seem very obvious to you now, लेकिन एक लेमैन को शायद वो obvious ना लगती हैं उसके अंदर कोई चीज़ें वो आप इस ईमेल के साइकिल में कुछ बताना चाहते हैं? कॉपीराइटिंग टूल्स देखो, अब डिलीवरेबिलिटी भी आपने एक हद तक आउटसोर्स ही कर दी है ना. व्हेन यू गो इनटू स्मार्ट लीड और ये सारे टूल्स आप यूज़ करना शुरू कर दें, तो आप खुद तो नहीं कर रहे, आपने तो काफ़ी हद तक दे दिया है. आई थिंक द क्रिटिकल पॉइंट इज़ अ लॉट ऑफ पीपल विच अवॉइड इज़ के वो थोड़ी सी भेजते हैं और फिर रुक जाते हैं. लाइक एनी अदर एक्सपेरिमेंट यू हैव टू रन इट फॉर अ वाइल. देयर इज़ अ लॉट ऑफ लर्निंग्स दैट विल हैपन. डोंट गेट डिसअपॉइंटेड विद के यार मैंने देखो 10-15 दिन में 10,000 भेजी जा रहा हूँ, कुछ नहीं आ रहा. नहीं, इट विल टेक टाइम. जिस तरह ऐड से भी ROI पहले महीने तो नहीं आ जाता ना, तीसरे महीने जाके आप एकदम से इवॉल्व होना शुरू होते हैं और सारा कुछ होते हैं. तो आई थिंक दैट्स समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड ट्राई नॉट टू लिमिट योर सेल्फ टू चैनल्स. सो आई ठीक है. ऑलवेज फील के यार क्यों मतलब डिपेंडिंग अपॉन माई कैपेसिटी आप करते जाएं ट्राई जहाँ जहाँ आप कर सकते हैं. और एक्सपेरिमेंट ज़्यादा से ज़्यादा किया करें. किसी एक चीज़ पे अड़ गए हैं कि मैंने ये बेचनी है, बस इसी तरीके से नहीं. अगर आप Right. चार आपका चीज़ों रूल ऑफ थंब क्या है कि व्हेन यू शट डाउन एन एक्सपेरिमेंट? when do I shut down an experiment? That's a good question. I usually go at it for so मैंने LinkedIn के एड शट डाउन कर दिए थे 2 महीने बाद ही, ठीक है. तकरीबन 1.5 महीने बाद. मैंने तो आप टाइम बाउंड रखते हैं ज़्यादातर? यार हाँ, मैं रिजल्ट बाउंड भी रखता हूँ, मैं मनी बाउंड भी रखता हूँ. अच्छा मैंने 3,000 लगाने लेकिन हैं. होना चाहिए मेरे हाथ से कि हाँ, किल स्विच थोड़ा होना सा चाहिए किल आपके स्विच पास कोई. होता है हाँ, कि ये नहीं ठीक. या और मेरी गट फीलिंग भी आ जाती है थोड़ी सी कि ये जो मैं कर रहे हैं ना ये नहीं ठीक, ये दिस विल नॉट वर्क. अब वो गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है. Right. और थोड़े सा एक्सपीरियंस पे होगा. जैसे हमने लिंक्डइन के ऐड चलाए, हमने बेचना शुरू कोशिश की, हमने वेबिनार्स पे ऐड चलाए, कोई वेबिनार पे आए ही नहीं हमारे. वेबिनार्स का बताएं. वेबिनार्स का आपने लिंक्डइन पे चलाए थे? हाँ, लिंक्डइन पे Did ऐड it work? चलाए थे, कोई नहीं आया. हमने अच्छा. मतलब नहीं आए लोग. Zero. नहीं नहीं ऐसा नहीं, 0 15 को लोग थे, 20 लोग थे. That's good. तो लेकिन वो बहुत रेलेवेंट नहीं बने ना, तभी मैं convert नहीं हाँ हुए. कन्वर्ट नहीं हुए, कहीं नहीं गए. अच्छा क्यों नहीं हुए? आई रियली थिंक दे कैन स्टिल वर्क. हमने कंटिन्यू नहीं किया. 4 किए और मैंने छोड़ दिए. ऐसे तो नहीं अच्छा, होगा. हाँ. मुझे उसको कम से कम 6 महीने करना है और मुझे उसको रसल ब्रंसन तो यही कहता है. आई एम ठीक रनिंग है. माय फर्स्ट तो वेबिनार वो बहुत ऑन इंपॉर्टेंट है. 15th नहीं 25th ऑफ अप्रैल. तो मैं तो फर्स्ट रन करने लगा हूँ. तो आपसे सुन के अब मैं ये ज़रूर करूँगा कि मैं 4 के बाद बंद नहीं करूँगा. हाँ तो बिल्कुल मैं नहीं. एटलीस्ट 6 महीने हाँ, चलाऊँगा. बिल्कुल करना पड़ेगा हाँ. और वॉल्यूम में करना पड़ेगा. अब होता क्या है कि हर चीज़ की वही मैंने कहा ना, एक हर चीज़ का जो मेरे आगे लुबे लुबाब है ना, जो इस सारे का मुझे समझ आया है कि हर चीज़ का एक सर्टेन आपको ना एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी और सर्टेन लेवल ऑफ आई बॉल्स चाहिए. वो फ्लाईव्हील to- इफेक्ट है. हाँ, वो कि फ्लाईव्हील to get इफेक्ट है to- एसेंशियली कि जैसे जनरेटर को आप घुमाते हैं ना, शुरू में नहीं चलता, वो एकदम फिर चलता है, फिर उसके बाद फिर चलता रहता चलना है. वो शुरू हो जाता है. फ्लाईव्हील तो वो मतलब जो हाँ, क्रिटिकल और वो मोमेंट फ्लाईव्हील आपका किस चैनल पे एक्टिवेट हो जाता है आपको नहीं पता. यू नेवर नो. आप कोई दुनिया जहाँ जिस तरह ना अक्सर अब तुम्हें एक मजे हम क्वालिफाई करते होते थे लीड. ये बहुत ज़्यादा मैंने ये बड़े ना ज़िंदगी में हरकतें हुई हुई हैं कि मैंने महंगे महंगे टूल लिए हुए हैं ऑटोमेशन के और उसके. और जब मुझे वो बेचते थे, मार्केटो होता था एक ज़माने में, पार सेल्सफोर्स ने एक्वायर कर लिया. तो मैं वो टूल लेता था और वो जब मुझे वहाँ के सेल्समैन चीज़ें बताते थे ना, कहते थे ये है ये है ये है, और मैं कहता था बस यही मेरा सोल्यूशन है, ये टूल लगाऊंगा तो सब कुछ हो जाएगा. मैं लगा लिया, 2.5 महीने भी लगा दिए उसको समझने में, सब कुछ कर दिया. क्या करूँ लीडें ही नहीं है. राइट. 10 लीडें आई हैं, उसमें मैंने क्या क्वालिफिकेशन करनी है यार तो मैं एक्सेल में डाल दूंगा. ठीक है. इसी तरह ना इसी चीज़ को बिल्ड करते हुए हमारे पास लीड्स आती है ना, तो लीड्स की मैक्रो लेवल पे इंफॉर्मेशन आती है. उसको देख के लगता है कि इससे कुछ नहीं निकलेगा. बंदे को, प्रोफाइल को बहुत दफ़ा देख के लगता है यार यही है, ये डायरेक्टर IT है, टेक्नोलॉजी मैनेज करता है, 3 बंदे रिपोर्ट करते हैं, ये तो मेरा आइडियल है. एंड so many times I've seen it that the guy that I profiled as कि maybe he doesn't and we have gotten so much work versus the guy I profiled at कि हमें मिल जाएगा. So you never know what's going to work unless and until you really do it continuous basis पे. इसलिए आपके पास वेबिनार का चैनल है, आपके पास SEO का चैनल है, आपके पास ईमेल मार्केटिंग का चैनल है, आपके पास SMS का चैनल है, आपके पास ये सारे चैनल, आपको सारे चैनल एक्टिवेट करने हैं जो आप कर सकते हैं. The one thing that even more than the $100 million offers and $100 million leads book that has helped me understand कि
ऑनलाइन मार्केटिंग चलती कैसे है इज .com सीक्रेट्स, वो रसल बहुत ब्रंसन अच्छी की किताब। किताब। मेरे से लाइक मैं बड़ा फैन था उस बंदे का हर एक टेक टाइम। फाउंडर को पढ़नी चाहिए वो हाँ, चीज, वो बिल्कुल पढ़नी किताब, चाहिए। राइट? दैट उसकी इज द ट्रैफिक सीक्रेट्स भी पढ़े हैं उसकी। फर्स्ट बुक दैट यू शुड रीड इफ यू वांट टू बी अ मार्केटर यार वो ऑनलाइन। आई मीन उसका थॉट प्रोसेस ही बंदे का बताता है कि वो सोचता ही फ्रेमवर्क्स में है। मुझे ये बंदे बड़े अच्छे लगते हैं जो सिस्टम्स में सोचते हैं, फ्रेमवर्क्स में सोचते हैं, क्योंकि फिर आप उससे कुछ सीख के अप्लाई कर सकते हैं ना। तो ट्रैफिक सीक्रेट्स भी अच्छी है, हाँ, वो भी राइट? ठीक है। अच्छा, ठीक है। वो एक्सपर्ट सीक्रेट्स भी अच्छी है उसकी एक्सपर्ट किताब। सीक्रेट मैंने खरीदी हुई थी, पढ़ी नहीं है। तो हाँ, मेरी तो पड़ी है लाइक बुक बट शेल्फ देन पे। लाइक फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट सेम फंडामेंटल है। किताब थी ना, इन वो सब की जो .com पहली सीक्रेट्स है। किताब होती है ना, वो सबसे अच्छी होती है। उसके बाद वो सीक्वल ही आ रहा होता है थोड़ा हाँ, एंड यू सी कि वो 2007 में 8 में उसने लिखी थी एंड इट इज इवन एप्लीकेबल टुडे। एप्लीकेबल टुडे। आज भी जो उसका लैंडिंग पेज का कॉन्सेप्ट है, वेबिनार के द परफेक्ट वेबिनार है, वो बिल्कुल सही है। करेक्ट। मसला कहाँ आया होता है कि आपको समझ नहीं आ रही होती बाज़-औक़ात, और कुछ लोग होंगे जो फिगर आउट कर लेते हैं कि यार मैं उसके प्रिंसिपल को अपने साथ या लगाऊं कैसे। मतलब मैं बेच ही ये रहा हूँ। वो कह रहा है कि तुमने खाली ये बड़ी नीश बेच रहे हो। उसकी उसके फ्रेमवर्क की फंडामेंटली वो है कि यार मैं ये नीश बेच रहा हूँ, फंडामेंटल है, नीश होगी और वैल्यू लैडर वैल्यू होगी। लेड होगा। अच्छा, अब बस आपने इसको किसी तरह फिगर आउट करना है कि कैसे अप्लाई करना। प्रोडक्टाइज सर्विस में आई थिंक वो हो जाता है। आप जब कह रहे हैं कि मैं 3 एजेंट्स बेचता हूँ या मैं ये अब एचआर के, तो आपके पास बड़ा अच्छा लॉजिकल बात है करने को। यार मेरी ये वैल्यू है, ये आउटकम है, मैं कोई घंटे नहीं बेच रहा, मैं कुछ नहीं बेच रहा। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम्हारे वर्कफ्लो में बेड करने में मुझे 4 दिन लगने हैं, या तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे $5,000 तुम दे दो ऑनबोर्डिंग के, उसके बाद मेरा टूल यूज़ करते रहो। अब मैं वैल्यू ऐड भी कर रहा हूँ। अच्छा, इसके साथ वो कहता था ना कि वो फॉर्म के साथ कुछ कहता है कि अपसेल अपसेल और क्रॉस सेल, ठीक है ना। वो आई थिंक आई रियली फील कि ही इन्वेंटेड दोज। या तो आप क्रॉस सेल का, यार तुम एचआर में हो, तुम्हारा ये फाइनेंस वाला भी होगा, इसके भी ये 6 एजेंट होंगे, उसको भी या ज़रूरत होगी, तो क्यों नहीं तुम ये फॉरवर्ड कर दो तुम उसको। ये कर दो उसको और मैं तुम्हें 10% ऑफ दे दूंगा। या ठीक है, तो ये बड़ी अच्छी मैपिंग हो जाती है। और आप कह रहे थे ना कि सर्विसेज कंपनी जाएंगी किधर। मुझे लगता है सर्विसेज कंपनी इधर इवॉल्व होती जाएंगी। अभी ये लगता है 6 महीने बाद कुछ और हो जाए तो आई कांट से, बट आई फील दैट्स वेयर services companies will need to be evolving towards. They're moving towards outcomes. So rather than selling Yeah. hours and people, सेम विद SaaS का भी यही हो रहा है। SaaS तो मुझे SaaS लगता है भी उड़ लाइक जाएगा यार। नहीं, कुछ लेकिन कुछ SaaS तो उड़ जाएगा। सीट बेस्ड प्राइसिंग तो आई थिंक हाँ, वो वो तो पुरानी गई, हो वो गई। तो अब तो 100%। आउटकम बेस्ड है या रिजल्ट बेस्ड प्राइसिंग है, यूसेज बेस्ड। यूजर बेस्ड या रिजल्ट बेस्ड। हाँ, आउटकम बेस्ड प्राइसिंग भी है, राइट? कि फॉर आउटकम बेस्ड एग्जांपल प्राइसिंग भी हो सकती है कि हाँ तुम्हारे 100 टोकन लग गए और मैंने तुम्हें दे दिया नहीं, ये वो यूजेज आउटकम। बेस्ड है। आउटकम बेस्ड है कि आपका बंदा हायर हो गया तो आपको चार्ज हो जाएगा उसके हाँ लिए, हाँ हाँ, ठीक है, दैट्स राइट? हाँ हाँ। आउटकम बेस्ड प्राइसिंग भी है, यूजेज बेस्ड प्राइसिंग भी है। आपने 100 डॉक्यूमेंट प्रोसेस करने, तो ये हो जाएगा, और समथिंग ऑन दोज लाइंस। तो एब्सोल्युटली ठीक है, तो SaaS तो आई थिंक लीडिंग इंडिकेटर है सर्विसेज का कि SaaS में इज गोइंग टुवर्ड्स आउटकम बेस्ड प्राइसिंग। यस। और विद द प्रोडक्टिविटी गेन ना, मेरे ख्याल से सर्विसेज में डूइंग एन आवरली बेस्ड मॉडल वोंट बी वायबल। एब्सोल्युटली। अगर आपको पता है कि यार व्हाट यू यूज्ड टू टेक 100 आवर्स नाउ टेक्स 10 आवर्स, 10 आवर्स सेल करके आप क्या करेंगे? अच्छा, 2 बातें हैं इसमें। ठीक है, वी टॉक अबाउट आउटकम बेस्ड सेलिंग एंड आउटकम्स और ये वो सारा कुछ, बट आई ऑल्सो फील कि देर आर स्टिल ऑर्गेनाइजेशंस। देखो, ऐसा तो नहीं हो गया ना कि लेट्स से एक बिजनेस है, उसका एक टेक्नोलॉजी का फंक्शन है, डिपार्टमेंट है, उसने सपोर्ट के 3 बंदे रखे हुए हैं, 4 बंदे जो टेक्नोलॉजी की सपोर्ट के, मतलब कोडर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ठीक है। और उसने कहा कि तुम मुझे आउटकम दो, इन द सेंस। आप कह रहे हैं एम्प्लॉइज से आउटकम बेस्ड प्राइसिंग नहीं होती, हाँ, उनसे भी ठीक तो है। आवर बेस्ड तो होती अब है। लेट्स से वो कहता है कि यार मेरे पास काम ही इतना आ रहा है कि मुझे ये 4 से हैंडल नहीं हो रहा, मुझे 2 बंदे और भी चाहिए। या हाँ, मतलब इट ठीक इज है, आइदर वन तो ऑफ दोस थिंग्स आर हाँ, गोइंग तो टू वो हैपन। 2 बंदे ले लेगा या जो है ना, वो उसको चाहिए होंगे वो 2 बंदे के जो काम कर सकें। हाँ, ये कल को जरूर, अब किसी के पास एक था तो उसका काम का वॉल्यूम डबल हुआ, तो उसने कहा कि यार वो एक ही पूरा कर रहा है, वो अपनी जगह है, लेकिन ज़्यादा डबल हो गया तो एक बंदा और चाहिए, क्योंकि खुद तो नहीं हो रहा सारा कुछ। तो वो थोड़ा सा वो इफेक्ट तो जेवॉन्स पैराडॉक्स। हाँ रहेगा ना। Yeah. अच्छा, दूसरी तरफ जो हम सेल करते थे ना फिक्स्ड प्राइस प्रोजेक्ट्स और वो वाली चीज़ें,
वो तो डायनामिक चेंज हो जाएगा मेरे ख्याल से। फिक्स्ड प्राइस फिक्स प्राइस एंगेजमेंट्स होती थी ना, वो आउटकम बेस पे चली। मैं अभी भी सो नो सॉरी, फिक्स्ड प्राइस विल वर्क आई थिंक। व्हाट आई एम सेइंग वाज जो आप टीएनएम बेचते थे, घंटा ले लो टाइम्स ये एंड ले, मटेरियल्स। हाँ क्योंकि वो वाली ज़्यादातर वो चीज़ें होती थी जो ऑटोमेट हो गई, निकल गई और सारा कुछ हो गया। फिक्स प्राइस विल इवॉल्व एक्चुअली, इट या विल गेट बेटर। ठीक है, क्योंकि नाउ यू हैव अ वैल्यू प्रोपोजिशन अगेंस्ट इट या कि यार मैं तुम्हें इतने पैसों में देखो ये दे दूंगा, ये आरओआई दूंगा। ये आरओआई दे सकूंगा। सर्विसेज में आरओआई निकालना बड़ा मुश्किल होता है, बट इवेंचुअली उस साइड पे आप थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वो आरओआई निकालना इसलिए भी मुश्किल होता है कि ऑर्गेनाइजेशन वो डेटा भी नहीं देती ना, मुश्किल से निकालती हैं श्योर। कि मैं पहले इतना प्रोसेस कर लेता था तो मेरा एक बंदा लगा हुआ है, अब मैं इतना कर रहा हूँ तो आधा, तब या मुश्किल होता है। बट दैट सर्विस इटसेल्फ विल इवॉल्व, इट विल गेट बेटर, उसकी पोजीशनिंग बेहतर हो जाएगी और बेचना आसान हो जाएगा। तो ये वाला सिलसिला है। ठीक है, सही है। इंटरेस्टिंग चैट अशर भाई, रियली नाइस हैविंग यू। मुझे बताएं वेयर टुवर्ड्स द hour and a half mark. Before we close this off, anything you want to tell roughly 50,000 people listening to you right now? Be ready to unlearn a lot of things, because that will definitely happen. कि जहाँ पे there's a certain, we're used to a certain way of doing work, that way of doing work is getting changed tremendously, and you have to kind of adopt towards that side. That's one. आपको बहुत सारी चीज़ें अनलर्न करके अब नई चीज़ों को सीखना पड़ेगा। दूसरा, there's a lot of overwhelmness kind of going on। आपको देख के लगता है कि यार ये भी हो गया, वो भी हो गया, वो ठीक है, हालात कुछ इस तरह हैं आजकल, जंग भी आ रही, ये भी आ रही, वो भी आ रही। बट आई थिंक try to find the silver lining in all of this, in the sense कि now things that you were not able to access before, or you had to really talk to a lot of people to understand, to get that knowledge or to go through that experience। and जैसे मैंने बहुत टाइम लगाया हुआ है इस पे, और मुझे सालों लगे हैं अब किसी कॉन्सेप्ट को जो बड़े आसान है बताने में, लेकिन पीक आई हुई होती है आपने काफ़ी। सो यू हैव एक्सेस टू दिस नॉलेज मच बेटर देन, जैसा गूगल आया था तो वहाँ पे एक सर्टेन लेवल ऑफ नॉलेज आई थी, लेकिन ये तो इससे बहुत कहीं एडवांस है। So that's the silver lining in all of this. So a lot of new doors will open up, and a lot of new opportunities can open up. So आपको अपने आप को थोड़ा मेंटली उस तरफ आई थिंक फोकस करना चाहिए कि अच्छा यार, मैं पहले ईमेल मार्केटिंग चूँकि मुझे आती नहीं थी तो मैं कर नहीं सकता था, अब मैं बड़े आराम से इससे पूछ सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ कि कैसे करनी है, मुझे कॉपी पे एडवाइस कर सकता है। ठीक है, गलत होगा सही होगा, लेकिन मैं एक सिस्टम बना लूँगा। और आप फिर उसको इवॉल्व करते रहते हैं, आप उसको यू कीप ऑन बिल्डिंग इट, डोंट गिव इट अप। आई सीन पीपल जो भेजते हैं फिर 3 महीने बाद थक जाते हैं। नहीं यार, टाइम लगता है, आपको खुद समझने में टाइम लगता है। तो दोज आर माइट बी द 2 थिंग्स दैट आई कैन टेल पीपल के, एक तो अनलर्न थिंग्स एंड देन यू हैव टू लर्न ऑल ऑफ दीज थिंग्स न्यू, एंड सेकेंडली see a silver lining in all of this, and there's a good opportunity for everybody to rise, and लेस डिपेंडेंसी ऑन कि मुझे कोई बता दे, ये कर दे, वो कर दे, ये कर दे। Less excuses. आपके अपने अंदर से अगर निकल आएगा, आपको अपना पैशन होगा, शौक होगा इन चीज़ों का कि मैंने ये करना है, तो आप कर सकते हैं। अब इट्स ईजियर। चलें, thank you for your time and for your amazing knowledge. I hope people आई होप किसी को understand कुछ this. समझ and आ जाए इसमें से, कोई अगर कोई हेल्पफुल आपसे हो कोई जाए। पूछना चाहे चीज़, वो पूछ सकते हैं। एब्सोल्युटली। कहाँ पे पूछ सकते हैं? मुझे ईमेल कर दें, ईमेल कर दें, हम हाँ, आपका ईमेल एड्रेस नीचे डाल देंगे बिल्कुल डाल डिस्क्रिप्शन में। देंगे, कोई मसला नहीं। And with that, thank you so much for watching this episode. I hope this was very useful to you, and I'll Thank you see you so in the much. next one.